इस आज की मीटिंग का एजेंडा एक ही है कि हमारे और आपके बीच में कोई कॉन्फ्लिक्ट न रहे। अब कॉन्फ्लिक्ट का मतलब क्या हुआ? कॉन्फ्लिक्ट का मतलब मतभेद। तो मतभेद किसको बोलेंगे? मतभेद हम इसको बोल सकते हैं जब मेरे लिए सही कुछ और हो और आपके लिए सही कुछ और हो। अगर मेरा सही कुछ और हुआ और आपका सही कुछ और हुआ तो निश्चित रूप से मेरा गलत कुछ और हो जाएगा और आपका गलत कुछ और हो जाएगा। और इस दुनिया में जितने भी मतभेद हैं, चाहे वो देशों के बीच हो, चाहे वो प्रदेशों के बीच हो, चाहे वो धर्मों के बीच हो, चाहे वो पति पत्नी के बीच हो, वो केवल इतना ही है कि मेरा सही कुछ और आपका सही कुछ और। जैसे मेरा सही कुछ और हुआ, आपका सही कुछ और हुआ, तो मैं कितना भी सही करूं वो आपके लिए गलत ही है। अगर बोलो मैं कह रहा हूं तो मैं क्या करूं, इतना तो करता हूं, मेरे करे का कोई फायदा ही नहीं होता, क्योंकि हमने एक काम कर ही नहीं पाया, हम दोनों के सही एक कर ही नहीं पाए। इसी को हम एक मत होना कहेंगे और इसी को एक दूसरे के साथ आना कहेंगे। हाथ पकड़ने को एक दूसरे के साथ आना नहीं कह सकते, साथ फेरे की वादा करके एक दूसरे के साथ आना नहीं कह सकते, स्कूल में एडमिशन करा देने को एक साथ आना नहीं कह सकते, एक मत होने को ही एक साथ आना कह सकते। तो केवल हम इस बात पे यहां पर आए हैं कि क्या हमारे और आपके सही कहीं अलग अलग तो नहीं है, वरना हम कुछ भी करेंगे आपको गलत लगेगा और जो भी कहेंगे मुझे गलत लगेगा। तो लेट्स सेट। तो जब हम कहते हैं मेरा कैसा हो क्यों रहा है, चाहे वो घर की बात करें, पति पत्नी के बीच में, माँ बाप के बीच की बात करें, बच्चे और पिता के बीच की बात करें, बहुत कॉन्फ्लिक्ट होते हैं। टीन एज में बच्चा आता है, बहुत ढेर सारे कॉन्फ्लिक्ट होते हैं। हर एक रिश्ते में कॉन्फ्लिक्ट है। हो क्या रहा है? हो इतना ही रहा है कि हमारे सही अलग अलग हैं और सही तो कभी अलग हो नहीं सकते, संभव नहीं है। यह संभव कैसे है कि सही दो हो? मुझे बताओ, प्यास लगती तो हम सब लोग मिलकर क्या पीते हैं? कभी ऐसा होता है कि प्यास लगे और पानी के अलावा कुछ और हमारे दिमाग में आए? नहीं हो सकता। तो जहां जहां पर हमारे निष्कर्ष पूरे नहीं होते हैं, वहां वहां पर हम दोनों मतभेद में रहते हैं। कहने का मतलब क्या हुआ, फिर से हम एक बार देख लें। दो चीजें होती हैं, एक होता है निष्कर्ष, एक होता है अनुभव। ज्यादातर समय में हम अपने निष्कर्षों के साथ हैं, हम अपने निष्कर्ष के साथ हैं, हम अपने निष्कर्ष के साथ हैं। और दो निष्कर्ष वाले, दो सिद्धांत वाले लोग लड़ रहे हैं। वो कह रहे मेरे हिसाब से ये सही, वो कह रहे मेरे हिसाब से ये सही। लेकिन जब ये निष्कर्ष अनुभव के स्तर पर पहुंच जाते हैं तो लड़ाइयां खत्म हो जाती हैं। मतलब जब मेरी सोच सच बन जाती है तो लड़ाई खत्म हो जाती है। जैसे हम एग्जाम्पल के तौर पे पूछें आपसे कि चलिए मुझे बताइए, मेरे इस राइट पॉकेट में आपको क्या लगता है, ये मेरे राइट इस पॉकेट में और राइट कोट की पॉकेट में क्या होगा? आपको क्या लगता है मेरी इस राइट पॉकेट में और मेरी इस राइट पॉकेट में क्या होगा? आपको अंदाजा लगाना है। क्या लगता है आपको इन दोनों में मिला के क्या क्या होगा? ऐसे अंदाजा लगाइए, फटाफट आप सोचिए, क्या लगता है आपको क्या होगा इन दोनों में? क्या लगता है? रुमाल होगा, हैंकी होगा, और बताइए, सब लोग अलग अलग सोचिए आप क्या होगा। हाँ, मोबाइल हो सकता है, और आपको क्या लगता है? आपको क्या लगता है क्या होगा? आपको क्या लगता है क्या होगा? कुछ भी नहीं हो सकता। आपको क्या लगता है जी? क्या क्या हो सकता है? क्या हो सकता है? मोबाइल हो सकता है, और रुमाल हो सकता है, और वो क्या लगता है? आपको क्या लगता है? अच्छा ऐसे बताओ मुझे, जो मैं पहुंचना चाह रहा हूं वहां पहुंचते हैं। अगर मैं हिंदुस्तान में जाऊं तो 140 करोड़ लोग हैं, इस पूरी दुनिया में 800 करोड़ लोग हैं। अगर मैं सबसे पूछूंगा जाकर के कि मेरी इस पॉकेट और इस पॉकेट में क्या है, तो मुझे बताओ सब लोग जवाब अलग अलग देंगे कि एक देंगे? अलग अलग देंगे ना। इस अलग अलग जवाब के ऊपर लोग एक दूसरे से लड़ भी सकते हैं, लोग दूसरे को मार भी सकते हैं। लोग कहेंगे नहीं मेरी सोच सही है, वो कहेंगे नहीं मेरी सोच सही है, और मेरा सिद्धांत सही कि मेरा सिद्धांत सही। अच्छा मुझे बताओ, मैंने इस पॉकेट को खोला तो इस पॉकेट तो खुलती नहीं, लॉक है, ठीक। इस पॉकेट को खोला तो इसमें एक पेपर है। कितने लोग सही थे? नहीं। लेकिन अब मुझे बताना, अब मुझे बताओ मेरी पॉकेट में क्या है? कितने लोग एक आंसर देंगे? सभी लोग एक ही आंसर देंगे। तो कहना मैं क्या चाह रहा हूं, कहना मैं केवल ये चाह रहा हूं, जब तक मुझे सच्चाई नहीं दिखती तब तक हम सब लोग अलग अलग होंगे ही होंगे, एक हो ही नहीं सकते। और सच्चाई दिखने के बाद अलग रहने का कोई ऑप्शन बचता ही नहीं। जहां कहीं भी कोई बोले कि अब मेरी सोच अलग है तुम्हारी सोच अलग, दोनों ही पागलपन की कोई बातें कर रहे हैं। दोनों ही कह रहे हैं ना सच्चाई मुझे पता है ना सच्चाई तुम्हें पता है, दोनों लोग अपनी अपनी ढपली अपना अपना राग बचा रहे हैं। तो यहां पर हम क्या करने आए? यहां पर हम केवल आज ये काम करने आए हैं कि भैया हमारा और आपका सच एक हो जाए। और सच का मतलब क्या हुआ?
सच सबका एक ही होगा, अलग अलग हो नहीं सकता, क्योंकि इस दुनिया में जो भी चीज चल रही है, हर एक चीज किसी ना किसी नियम से चल रही है। दुनिया में कोई भी चीज बिना नियम के चलती नहीं। ऐसे मैं आपसे बोल रहा हूं और मेरी आवाज आपको सुनाई पड़ रही है, तो मेरी आवाज आपके कान तक पहुंच रही है किसी नियम से कि बिना नियम से? नियम से चल रही है। मेरी आवाज आपके पास किसी नियम से पहुंच रही है। तो अब ये आवाज अगर नियम से पहुंच रही है तो सबके पास पहुंचेगी या किसी एक के पास पहुंचेगी? सबके पास पहुंचेगी। अगर मेरी आवाज किसी के पास न पहुंचे तो वो नियम से पहुंचेगी कि बिना नियम से? वो भी नियम से। पहुंचना भी नियम से होगा, न पहुंचना भी नियम से होगा। ये पंखा चल रहा है तेज, नियम से कि बिना नियम से? नियम से। वो पंखा धीमे चल रहा है, नियम से कि बिना नियम से? नियम से। इसका मतलब दुनिया में हर एक चीज किसी नियम से चल रही है, और नियम को जान लेना ही सही है, और नियम को न जान के काम करना ही, नियम को न जान के ही काम करना गलत होगा। तो आज हम किस बात को करने आए हैं? इस बात को करने आए कि हम जो भी क्लास को चलाएंगे उस क्लास को कुछ सेट ऑफ रूल्स पर चलाएंगे। उन रूल्स को हम जान लें ताकि हमारे और आपके बीच में कोई मतभेद ना रह जाए। ऐसा ना हो कि हमारा टीचर ए चीज सोचे, दूसरा टीचर बी चीज सोचे, आप सी चीज सोचे, हम डी चीज सोचें, क्योंकि हमने 13 बच्चों को अलग निकाला है। ये 13 बच्चों के साथ कोई एक्सपेरिमेंट नहीं होना है। 13 बच्चे को हमारे पास एक्सपेरिमेंट का खिलौना नहीं है। इन 13 बच्चों के साथ हमको कुछ काम करना है, और कहीं ना कहीं कोई गलती रह गई होगी, उस गलती को ही सुधारना है। तो अब हम देखें कि हम आज कह रहे हैं इन 13 बच्चों को हम अगर निकाल के लेके आ रहे हैं, तो ये जो 13 बच्चे हैं यही तो कह रहे हैं ना, तभी तो उनको निकाल के लेके आए। और ये इन 13 बच्चों की बात नहीं कर रहे हैं। पूरे हिंदुस्तान में, पूरी दुनिया में 13 नहीं 13 करोड़ बच्चे भी अगर ऐसे होंगे तो उनके ऊपर भी वही नियम काम करेंगे जो इनके ऊपर काम करेंगे। अगर नियम होगा तो एक जैसे ही चलेगा, और नियम नहीं होगा तो वो अलग अलग चलेगा। तो अब हम बात कर रहे हैं पहले कि 2 प्रश्न हो सकते हैं। एक प्रश्न कि मेरा देश आजाद कैसे हुआ, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा, या फिर मेरा देश गुलाम कैसे हुआ, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा? आपको क्या लगता है? देश आजाद कैसे हुआ ये ज्यादा महत्वपूर्ण है, या देश गुलाम कैसे हुआ ये ज्यादा महत्वपूर्ण है? नहीं, गुलाम। भाई अगर आजाद कैसे हुआ इंपॉर्टेंट है, मुझे पढ़ूंगा तो क्या मुझे बार बार आजादी लेनी है? गुलाम कैसे हुआ अगर मुझे पता चल जाए तो मैं गुलामी दोबारा नहीं होगा, तो आजादी की जरूरत क्या पड़ी? लेकिन हम पढ़ाते क्या है? आजाद कैसे हुए। ये कभी पढ़ाते नहीं कि गुलाम कैसे हुए। तो क्या बार बार आजादी लेनी थी? मैम बाद में, मैम प्लीज बाद में, नहीं लेनी ना। तो हम क्या करें? हम पहले ये डिसाइड करें कि कमजोर के बाद ठीक कैसे होगा, या पहले ये ठीक करें कि कमजोर कैसे हुआ। डॉक्टर कौन सा अच्छा, जो दवा अच्छा दे कि जो डायग्नोस अच्छा करे? दवा तो मेडिकल स्टोर वाला भी दे देता है। मेडिकल स्टोर वाला क्या नहीं कर पाता? बीमारी नहीं बता पाता, वो डॉक्टर कर पाता है। तो हमारा पहले काम क्या होगा? पता करना कि कमजोर कैसे हुआ, कि पता करना ठीक कैसे होगा, कमजोर कैसे हुआ। तो लेट्स डिस्कस ऑन दैट। यहीं से हमको नियम पता चलेंगे, फिर यहीं से हमारा एजेंडा बनेगा, और हम उस एजेंडा पे अगले 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने, 1 साल, 2 साल, 3 साल, जब तक भी काम करेंगे, करते रहेंगे। ये वीडियो केवल इसलिए रिकॉर्ड हो रहा है ताकि आपको कभी कोई कंफ्यूजन हो तो आप दोबारा देख सकें। टीचर्स को भी यहाँ पर इसलिए बैठाला हुआ है ताकि टीचर्स आप एक साथ रहें। अगर टीचर्स कुछ और कराएं तो आप भी मुझे बताएं ये क्या चल रहा है, और आप कुछ और बोले तो टीचर्स बोले देखो ये इनसे आपने वादा लिया था, कुछ और बोल रही है। और कोऑर्डिनेटर भी यही है, ताकि सारे डिसीजन मेकर्स और एग्जीक्यूटिव्स यहीं पे रहने चाहिए। तो कमजोर का मतलब क्या हुआ? कमजोर अगर है तो उसके केवल 3 कारण होंगे, चौथा कारण कोई बना नहीं। सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट कारण जो होता है, कम और जोर को 20 से टुकड़ा करें तो क्या होगा? जोर कम लगाया। सिंपल। सबसे पहला और सबसे प्रोमिनेंट कारण, जितना जोर लगाना चाहिए था उतना जोर नहीं लगाया, तो क्या हो जाएगा? रह जाएगा कमजोर को कहने की बात। तो जब कोई कहे कि मैं कमजोर हूं कार चलाने में, तो मतलब वो क्या कह रहा है? मैंने जितना जोर लगाना था उतना नहीं लगाया, थोड़ा जोर लगाना बाकी था। बहुत सिंपल सी बात, अपने आप ही कह रहा है मैंने जोर कम लगाया। अगर आप बता दो क्या करें? अच्छा बताओ, मैं चपाती बनाने में कमजोर हूं, मैं नहीं बना पाता हूं, तीछी आप बना पाओगे, क्यों भाई? सिंपल, मैंने जोर कम लगाया। क्या बात है उसमें कहने की? आप कार चलाने में कमजोर है मुझसे, क्यों? सिंपल, जोर कम लगाया। कोई कहने की बात? तो पहला कारण तो ये होता है कि जोर कम लगाया। दूसरा कारण क्या है? दूसरा जो और इंपॉर्टेंट कारण है, हम कितना भी जोर लगा ले, लेकिन अगर सीरीज टूटी हुई है
पढ़ाई एक सीरीज में है, इट्स इन द प्रॉपर सीरीज। अगर ए नहीं आता है तो बी नहीं आएगा, बी नहीं आता तो सी नहीं आता, एडिशन नहीं आता तो सबसेक्शन नहीं आएगा, सबसेक्शन नहीं आता तो डिवीजन नहीं आएगा, डिवीजन नहीं आता तो मल्टीप्लिकेशन नहीं आएगा, मल्टीप्लिकेशन नहीं आता तो फ्रैक्शन नहीं आएगा, फ्रैक्शन नहीं आता तो डेसिमल नहीं आएगा, डेसिमल नहीं आता तो परसेंटेज नहीं आएगा, परसेंटेज नहीं आएगा, रेशियो नहीं आएगा, रेशियो नहीं आएगा, प्रोपोर्शन नहीं आएगा, प्रोपोर्शन नहीं आएगा तो ब्ला 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 चलता चला जाएगा। तो हर एक चीज किसी ना किसी सीरीज में है। जब हम ये कहते हैं कि मेरा बच्चा 8 में कमजोर है, तो एक्चुअली हम ये कह रहे होते हैं कि मेरा बच्चा 8 के पीछे के कॉन्सेप्ट्स में कमजोर है। और ये बिल्कुल सच्चाई है, चाहे मेरा स्कूल ले लीजिए या दुनिया का कोई स्कूल ले लीजिए, आप जाएंगे क्लास 8 में बच्चे को देखेंगे, क्लास 8 का एग्जाम वो पास कर लेगा, क्लास 6 में फेल हो जाएगा। और ये मैं कोई ये नहीं कह रहा हूं कि मेरे स्कूल में ये नहीं होगा ना, यहां भी यही हो सकता है। तो अगर ये हो सकता है और मेरे स्कूल में हो सकता है, किसी के स्कूल में हो सकता है, नाम ABC कोई भी हो सकता है, लेकिन ये मेरा फेल्योर है कि नहीं है? है ना मेरा फेल्योर। तो क्लास 8 पास का मतलब क्लास 1 से लेके 8 पास बोले कि क्लास 8 का पास का मतलब 8 पास और 1 से लेके 7 फेल बोले। तो अगर क्लास 8 में बच्चा कमजोर है तो उसके दो मतलब निकल के आते हैं। पहला, या तो जोर कम लगाया या तो सीरीज टूटी हुई। और सीरीज कैसे टूटी? कभी बच्चा क्लास 1 में एब्सेंट, कभी 2 में एब्सेंट। यहां पर जो बच्चे बैठे हैं वो सब कोरोना से निकल के आए, नर्सरी LKG में वो कोरोना में रहे होंगे, तो कभी कोरोना कभी रोना सब चलता रहा, बीच में छूटा। अब बच्चा स्कूल में आया, 7 दिन नहीं आया स्कूल में, 7 दिन में मैंने कुछ पढ़ाया। स्कूल में जो भी पढ़ाया जाता है वो लाइफ में एक ही बार पढ़ाया जाता है, वंस इन अ लाइफ टाइम है। अब आपका बच्चा तो 7 दिन नहीं आया, अब 7 दिन में जो पढ़ा दिया गया वो तो कभी पढ़ाया नहीं जाएगा, वो कभी पढ़ाया नहीं जाएगा। छूटा तो 7 दिन का, लेकिन जो आज छूटा उसका इंपैक्ट पूरी जिंदगी भर रहेगा, जो हमको दिखता नहीं है। तो बहुत सिंपल सी बात, अगर ये पंखा नहीं चल रहा है या कोई बल्ब नहीं चल रहा है, तो या तो बल्ब के जो तार हैं उस तार से लेके ग्रिड तक कहीं कुछ टूटा है, वो चाहे ग्रिड हो, ग्रिड से लेकर के या तो बल्ब के आने तक तार कहीं टूटा हुआ है, या तो बल्ब के अंदर का कोई तार टूटा है। दो में से कोई एक प्रॉब्लम है, इसके बिना बल्ब बुझ नहीं सकता, जलेगा ही जलेगा। या तो बल्ब के अंदर कोई प्रॉब्लम है या तो पीछे का कोई तार टूटा हुआ है। तो कहने का मतलब क्या हुआ, कहीं ना कहीं कोई तार टूटा हुआ है। अब एक और प्रॉब्लम हो सकती है क्या, कि इन दोनों में ठीक है भैया, तार भी नहीं टूटे, हमने एब्सेंट भी नहीं किया, हमने कमजोर भी नहीं लिया। अब क्या प्रॉब्लम है, या तो प्रॉब्लम तरीके में है या तो प्रॉब्लम बच्चे में है। अब यहां पर हमको देखना पड़ेगा, हो सकता है कोई स्पेशल बच्चा भी हो। स्पेशल मतलब भगवान ने बनाया तो मेरा हाथ छोटा बड़ा भगवान बना सकता है, आपका हाथ मेरा हाथ बराबर नहीं, आपका पैर मेरा पैर बराबर नहीं, किसी किसी की 3 आंखें हो जाती है, किसी किसी के 2 हाथ रह जाते हैं। तो हो सकता है भैया बनते समय बच्चा जब बना रहा था, हो सकता है कुछ रहेगा, फिजिकल फॉल्ट तो हो सकता है। तो अगर मेरा एक हाथ कम होगा तो इस हाथ से उम्मीद नहीं करेगा ना उतना काम करे। अगर मेरा एक पैर छोटा होगा तो उस पैर से हम उम्मीद नहीं करते, लेकिन दिमाग दिखता नहीं तो हम पीछे बढ़ जाते हैं बच्चे को। ये बात हमको समझनी चाहिए। अगर मेरा बच्चा एक पैर से छोटा होगा तो क्या उससे कभी कहेंगे नहीं तुम अपने बड़े भाई की तरह दौड़ो? कभी नहीं कहेंगे, सिंपैथी करेंगे। लेकिन चूंकि उसका दिमाग दिखता नहीं, दिमाग मुझे चेक करना आता नहीं, तो हम उसके पास दिमाग की कुछ फिजिकल रूप में कुछ शॉर्टेज होते हुए भी हम उसको दौड़ा देते किसी और बच्चे के साथ में, दौड़ तो दौड़। ये बताओ अन्याय है कि नहीं है? और मेन बात, पेरेंट मानने को भी तैयार नहीं इस बात को, क्योंकि उसको दिख नहीं रहा। उसको पैर तो दिख रहा है, आंख तो दिख रही है। आंख से अगर एक आंख बच्चे की कम होगी तो वो कभी नहीं कहेगा कि देख तेरे भाई की कोई कंपटीशन नहीं करता। तो यहां पर मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आपका कोई बच्चा ऐसा होगा, मैं तो जेनरिक बात कर रहा हूं, मैं रूल की नियम की बात कर रहा हूं। तो किसी का तो हो सकता है ना कोई प्रीमेच्योर बेबी हो, बाई चांस ब्रेन का डेवलपमेंट उतना ना हुआ हो। मेरे हार्ट का डेवलपमेंट जब कम हो सकता है, होते हैं ना बहुत से लोग, पैदा हुए उनके किडनी का डेवलपमेंट उतना नहीं था, पैदा हुए और पैदा होते किडनी फेलियर था। तो ये भी तो हो सकता है दिमाग का डेवलपमेंट उतना ना हुआ हो। तो इसको स्वीकार करें कि बच्चे को दौड़ में दौड़ा दे, स्वीकार करेंगे ना उस बात को, उसको स्वीकार करेंगे और जो वो कर सकता है उसमें जाएंगे। भाई वो बच्चा अगर पढ़ाई में नहीं जा सकता होगा, लड़ाई में जा सकता होगा, आर्मी में चला जाएगा, नहीं आर्मी में जा सकता हो किसी और में जाएगा, कुछ तो करेगा। लेकिन फिर यहां पर देखने की बात होगी, और ऐसा अन्याय हम अपने बच्चे के साथ ना करें। और ऐसा अन्याय हमने बहुत होते देखा है, बहुत होते देखा है अपने स्कूल में भी। और क्योंकि आई एम अ काउंसलर, मैं न जाने कितने स्कूल्स में जाता हूं, न जाने कितने स्कूल में पेरेंट की टीचर्स की कॉन्फ्रेंसेस करता हूं, जहां पर ये बात बहुत स्पेसिफिकली बतानी पड़ती है कि अगर कोई बच्चा बाई चांस भगवान बनाते समय कुछ डिफेक्ट हो जाए तो उसको हम स्वीकार करें और बच्चे को कुछ और काम करने दें। मैं आपसे इसलिए कह रहा हूं, मुझे नहीं पता आपका बच्चा कैसा है, बट आप एक बार देख लीजिएगा। हाँ हाँ, जो आप इस को समझा रहे हैं, यही प्रॉब्लम मेरे बच्चे में। तो हम लोग इसको रख लेते, बाद में पूरा कर लेंगे, इसको हम लोग कर लेंगे। तो ये एक चीज है। इसके लिए क्या करना है, इसके लिए पहली बात तो स्पेशल स्कूल्स होते हैं
बिल्कुल स्पेशल स्कूल्स बने हुए। मैं कहूं मैं इस पे काम नहीं कर सकता, बिल्कुल काम कर सकते हैं, हर उस बच्चे पे काम कर सकते हैं, लेकिन मेरे पास एक होगा, दो होंगे, दो के लिए पूरा सिस्टम नहीं बन सकता। ये बिल्कुल झूठ बात होगी मैं कहूं दो के लिए पूरा सिस्टम बन जाएगा, ये सच बिल्कुल झूठ बात होगी। हाँ, करा जा सकता है और वो बहुत अच्छा कर सकते हैं, लेकिन उनके लिए फिर स्पेशल स्कूल है। ऐसा नहीं कि मैं कह रहा हूं उनको यहां मत पढ़ाओ, मैं ये नहीं बिल्कुल कह रहा हूं, प्लीज वो गलत बात मत लीजिएगा, लेकिन मैं उनको वो अटेंशन दे पाऊंगा, मैं उनको वो चीजें दे पाऊंगा जो वाकई उनको दी जानी चाहिए। शायद मैं उनके लिए ट्रेंड भी नहीं होऊंगा उतना, और शायद मैं उनके पास उतनी फैसिलिटी भी नहीं होगी, उतनी टेक्निक्स भी नहीं होगी। सो ये बहुत कहीं 100 में से कोई एक, 1000 में से कोई एक होता है, 999 ऐसे नहीं होते। तो इसका मतलब हमको काम इन 3 पे करना है बेसिकली, इसको हम अभी भी नेग्लिजिबल मान के चल रहे हैं। कमजोर, सीरीज और तरीके, इन 3 में ही कहीं कोई प्रॉब्लम हुई है जिससे मेरा बच्चा कमजोर हुआ है। तो एक बात, जोर कम लगाया, इसका मतलब काहे की प्रॉब्लम है? ये प्रॉब्लम कहां से आती है? मन से आती है। इसका मतलब है इस पे हमने काम नहीं कर पाया। इसका इलाज अलग होगा, इसका इलाज अलग होगा, इसका इलाज अलग होगा। 3 अलग अलग बीमारियां होंगी, 3 अलग अलग इलाज होंगे। अगर मेरे शरीर में 3 बीमारियां होंगी तो तीनों की दवा एक नहीं हो सकती। सीरीज का मतलब क्या हुआ? सीरीज गड़बड़ का मतलब क्या हुआ? इसका मतलब है कि नीचे से लेके आगे तक कुछ छूटा हुआ है, और छूटे हुए का मतलब हुआ कि मेरे पास जो डेटा है, डेटा इनकम्प्लीट है। डेटा इनकम्प्लीट है, उस डेटा को हम यूज नहीं कर पा रहे, कहीं कहीं टुकड़ा हुआ डेटा है। इसका मतलब है इस सीरीज को मुझे कंप्लीट करना है, और इसमें इसका मतलब मेरी सिलेबस की प्रॉब्लम है। सिलेबस में कहीं कोई चेन की प्रॉब्लम है, मुझे चेन की प्रॉब्लम पकड़नी पड़ेगी। तीसरा क्या हुआ? तरीका। अब हमको यहां पर मेजरली देखना है कि अभी तक जो हमारे पढ़ाने के तरीके में क्या प्रॉब्लम थी, और अब इस क्लास में किस प्रॉब्लम को हम एड्रेस कर रहे हैं, और हम कैसे एड्रेस कर रहे हैं। हालांकि जो बात हम आपको बताने जा रहे हैं, इस चीज को हमने शुरू से ही करना शुरू कर दिया। क्लास 1 क्लास 2 में हमने इसको इंट्रोड्यूस कर दिया। हर साल एक एक क्लास हमारा बच्चा बढ़ रहा है। अगर आपका बच्चा कोई क्लास 1 2 में होगा तो आपने पता होगा आपको, हम लोग वहां पर इसको इंट्रोड्यूस कर चुके हैं, और एक एक साल बढ़ रहा है। क्या हमने करना शुरू किया, ये उस पर बात करते हैं, और आपकी क्लास से भी यही शुरू होगा। तो पहली चीज, जब हम तरीके की बात करेंगे तो सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे पहली चीज हमको एजुकेशन में क्या चाहिए? अगर पहली चीज हम बच्चे से मांगते हैं तो क्या मांगते हैं भाई? कंसंट्रेशन हो। मांगते हैं ना कि कंसंट्रेशन हो जाए। अगर कंसंट्रेशन नहीं होगा तो बात नहीं बनेगी। बन सकती है क्या? नहीं बनेगी। तो कंसंट्रेशन का मतलब क्या? कंसंट्रेशन का मतलब क्या हुआ? कंसंट्रेशन का अगर मतलब समझेंगे तो क्या निकल के आएगा? कंसंट्रेशन का मतलब निकल के आएगा एकाग्रता। करेक्ट? एकाग्रता का मतलब क्या हुआ? एकाग्रता का मतलब हुआ एक समय पर एक काम हम कर पाए। यही हुआ ना मतलब एकाग्रता का? हुआ ना? ये चीज हम बच्चे को सिखाना चाहते हैं कि नहीं? क्या सभी चाहते हैं मेरे बच्चे के अंदर एकाग्रता आए, या कोई चाहता नहीं आए? आएगी। अगर हम चाहते हैं मेरे बच्चे को डांसिंग आए, तो क्या हम स्विमिंग की क्लास ज्वाइन करा दें तो आ जाएगी? नहीं ना। हम चाहे मेरे बच्चे को स्विमिंग आए, तो क्या सिंगिंग की डांस क्लास ज्वाइन कराएं तो आ जाएगी? नहीं आएगी। इसका मतलब समझ में ये आया कि सिंगिंग से सिंगिंग आएगी, एक्टिंग से एक्टिंग आएगी, एक्टिंग से एक्टिंग आएगी, नीटिंग से नीटिंग आएगी, ड्राइविंग से ड्राइविंग आएगी, और एकाग्रता की क्लास से एकाग्रता आएगी। बात समझ में आती है? अब देखते हैं अभी तक का स्कूल का सिस्टम कैसे चलता है। स्कूल का सिस्टम ऐसे मैं जब स्कूल बोल रहा हूं तो मेरा शामिल है, मैं ये नहीं बोल रहा मैं को तुर्रम खां हूं। हाँ, ये मत सोचिएगा मैं तो तुर्रम खां की बात कर रहा हूं। वो कैसे रहा है? टीचर आया 40 मिनट के लिए, 40 मिनट में टीचर आया, उसने कुछ थोड़ा सा टुकड़ा बढ़ा दिया, इतू सा बढ़ा दिया। अगले 40 मिनट में फिर टीचर आया, उसने फिर इतू सा बढ़ा दिया। अगले 40 मिनट में फिर टीचर आया, फिर उसने इतू सा बढ़ा दिया। टीचर बदल रहा है। एक दिन में 8 सब्जेक्ट कितने इतू इतू से बढ़ा दिए गए। अगले दिन फिर इतू से बढ़ा दिए गए। अगले दिन फिर इतू से बढ़ा दिए गए। 8वें दिन के बाद हमने बच्चे से बोला कि तुम्हारे पास 8 इतू इतू से हैं, तुम सबको जोड़ लो और मुझे टेस्ट दे दो। वहीं दूसरा टीचर ने कहा मैंने भी तुम्हारे पास इतू इतू रख रखे हैं, तुम भी सारे इतू इतू जोड़ लो। 8 टीचर उससे 8 इतू इतू जोड़ के बताने कि तुम ढेर सारा कुछ बना लो और मुझे टेस्ट दे दो। बच्चा घर पे जा रहा है, उसे समझ नहीं आ रहा, इंग्लिश पढ़ेगी, हिंदी पढ़ेगी, मैथ्स पढ़ेगी, साइंस पढ़ेगी, होमवर्क एक का करेगी, दूसरा का करे। फिर जिसने टाइट कर दिया उसका होमवर्क हो गया, जिसने टाइट किया उसका होमवर्क नहीं हुआ। ये मैं बताऊं, मैं एकाग्रता की ट्रेनिंग दे रहा हूं कि बहुकाग्रता की। ये उसको क्लैरिटी दे रहा हूं कि कंफ्यूजन दे रहा हूं। मेरे पास मेरा बच्चा आ जाए, ये सच में बोल रहा हूं, आप बताइएगा हाँ या ना। आपका बच्चा आपके घर में आकर के आपसे एक सवाल पूछ ले अपनी जिंदगी से रिलेटेड कि पापा मुझे ये प्रॉब्लम है, आपके पास आए आप अलग जवाब देंगे, मम्मी के पास आए अलग जवाब देंगे, बाबा के पास आए अलग जवाब देंगे, दादी के पास आए अलग जवाब देंगे। तो मुझे बताओ कंफ्यूजन बांटा की क्लैरिटी। फिर बच्चा कंफ्यूज हो तो किस बात की समस्या, फिर आप कंफ्यूज हो तो किस बात की समस्या। इसका मतलब घर में बैठ के ही हम एक सही नहीं तय कर पाए।
हमने जेबें खोल के चेक ही नहीं करी। मैं बोल रहा हूं मेरे हिसाब से ये ठीक, तुम बोल रहे हो तुम्हारे हिसाब से ये ठीक, तो मेरा अपना अपना हिसाब चलेगा या नियम का हिसाब चलेगा? हिसाब तो नियम का चलेगा। और जहां पर नियम का चल गया वहां पर कहीं अलग नहीं है। कोई नहीं कहता खाने में पत्थर खा लो, सब कहते हैं भाई ये खा लो। क्यों? क्योंकि वहां पर नियम पता होगा। तो इनके नियम क्यों नहीं पता? क्योंकि कभी सोचा नहीं। हम तो फॉलो करने में लगे, जैसा बोल दिया गया वैसा करेंगे। हमारे पास बुद्धि कहां जो हम एक बार पलट के पूछ ले खुद से कि भाई क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। तो कहने का मतलब हुआ, आम का पेड़ लगा के अमरूद नहीं आते, अमरूद का पेड़ लगा के आम नहीं आते, बहुकाग्रता की ट्रेनिंग देकर के एकाग्रता नहीं आती। तो इसका मतलब क्या समझ आया? समझ ये आया कि एक समय में एक सब्जेक्ट ही चलना चाहिए, इथिकली लॉजिकली। क्लास 1 में जाओगे तो वही चलता मिलेगा, लेकिन चूंकि आपका बच्चा बड़ा हो गया इसलिए हम एक नहीं 3 पकड़ेंगे, बट 3 के अलावा कोई भी सब्जेक्ट नहीं पकड़ेंगे जब तक 3 ठीक नहीं हो जाते, तब तक कोई सब्जेक्ट नहीं। इंग्लिश हिंदी मैथ्स, इंग्लिश हिंदी मैथ ही लेके चलेंगे और कुछ भी लेके नहीं चलेंगे। यहां तक बात ठीक है? तो अब आप बोलोगे कंप्यूटर क्यों नहीं लिया? मैं बोला पहले 3 ठीक करो तब कंप्यूटर की बात करेंगे। आप बोलोगे जीके क्यों नहीं, पहले 3 ठीक हो जाए फिर बात करेंगे। सूत्र क्या लगेगा? सूत्र एक लगेगा, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। हिंदुस्तानियों की आदत, हम 500 काम सोचते हैं कि हम करेंगे, उन 500 में से 490 तो शुरू ही नहीं करते। आप नोट कर लीजिए, अपनी प्रॉब्लम्स को नोट कर लीजिए, बाद में पूछ लीजिएगा। आप जो बोलेंगे सबका जवाब हम दे देंगे। नोट कर लीजिए अपनी प्रॉब्लम को, जहां पर हमें वहां पर पूछेंगे तो ठीक लगेगा, नहीं तो नोट करिए, भूल जाएंगे आप, प्रिंट पर दीजिए, भूलेंगे नहीं ना। हाँ ध्यान रखिएगा। तो क्या बोला कि हम 500 काम सोचते ही शुरू करेंगे, 490 तो शुरू ही नहीं करते, ख्याली पुलाव बनाते हैं, और 10 शुरू जरूर करते हैं, खत्म 2 ही करते हैं। आप अपनी जिंदगी में देख लीजिए, मैं देख लूं, 500 काम हमने सोचे थे, खत्म 2 किए। 500:2 का रेशियो है। अगर ये बच्चे का भी रहेगा तो जिंदगी में सफल होगा कि असफल होगा? जिंदगी में रिग्रेट करेगा। आप खुद देखो, आपने आज तक जितने काम किए हैं उससे ज्यादा सोचे थे, रिग्रेट आपके पास ज्यादा है। तो क्या बच्चा भी ऐसे ही बड़ा हो? नहीं भाई। तो सूत्र क्या चलेगा? जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। इसका मतलब क्या निकल के आया? इसका मतलब आपको लग सकता है स्कूल तो एक चीज के पीछे पड़ा हुआ है, पीछे पड़ा रहेगा, जब तक वो खत्म नहीं हो जाएगी तब तक आगे नहीं बढ़ेंगे, साल चाहे एक लग जाए। अब ये क्लास स्पेशल है, यहां पर समय की कोई बाधा नहीं रहेगी, हम समय के पार जाएंगे। समय की बात करेंगे तो फिर हम समय के बंधन में बंधेंगे। यहां पर हम रिजल्ट पे जाएंगे, तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। एक दिन लगा तो ठीक, एक साल लगा तो ठीक, और इस वादे पर ही हम लोग यहां पर बैठे। वरना बैठे क्यों? कि सही हो जाए, क्योंकि बाद में क्या हुआ, अब भैया का फोन आया, ये कौन सी बात है, ये तो इतने दिन से चल रहा है, इतने दिन क्यों चल रहा? तो भैया इतने दिन से कोई मतलब नहीं, मतलब है आया कि नहीं आया। आ गया तो ठीक, नहीं आ गया तो नहीं ठीक। भाई बच्चे को ये बात पता होनी चाहिए, शुरू किया तो खत्म करके आगे बढ़ेंगे, छोड़ेंगे नहीं। अभी तक क्या आदत बनी थी? क्लास 1 पास किया तो क्लास 1 आता नहीं था, ये सच है। और ये फिर मैं बोल रहा हूँ किसी और स्कूल की बात नहीं, मैं अपने स्कूल की बात कर रहा हूँ, कोई तुर्रम खा की बात नहीं। हमारे स्कूल में जब बच्चा क्लास 1 पास करता है तो क्लास 1 का उसको नहीं आ रहा होता है। 60% का मतलब क्या हुआ कि 40% तो मुंह नहीं आता है। और आता भी क्या है, रात को पढ़ लिया तो सुबह आ गया। मैं तो तब मानूं जब क्लास 1 में बच्चे ने पढ़ा हो और वो बोले कि दुनिया की कोई भी क्लास 1 की बुक ले आओ और रात में जगते ले आओ, दिन में सोते ले आओ, मंगल को ले आओ, बुध को ले आओ, जनवरी को ले आओ, फरवरी को ले आओ। मुझे तो कार चलानी आती, चाहे जब दे दो। तो तुमको मैथ चलानी आती होगी तो चाहे जब दे देंगे। बुक आती होगी तो फंस जाओगे। तो वो मैथ चलानी सिखानी है, हिंदी चलानी सिखानी है, इंग्लिश चलानी सिखानी है। जैसे मुझे कार चलानी आती, रोटी चलानी आती, सब्जी बनानी आती। सब्जी बनाने में कोई बोले मंगल को बनाओ, मना करोगी? नहीं, एक दिन पहले बताओ। तो मैथ्स में क्यों बताए? आप आओ क्लास 1 में देखो जाकर, क्लास 2 में देखो जाकर। क्लास 2 में अभी जो नई क्लासेस चल रही, जो भी लास्ट ईयर से शुरू हुआ है, बहुत सिंपल बात। क्लास 2 में अगर मैं जाऊंगा तो मैं क्या चेक करूंगा? मैं चेक करूंगा क्लास 2 में हिंदी किसे चेक करूंगा? क्लास 4, 5, 6 कोई हिंदी की बुक ले आओ, दुनिया की कोई ले आओ, मेरा बच्चा अगर कर दे तो मानूंगा, मैं नाम नहीं मानता। आप मानो बुक से, मैं नहीं मानता बुक से। यहां तक पहुंचना चाहिए कि नहीं? तो 2 रास्ते हो गए। एक, मैं ऐसे पढ़ाऊं कि बच्चे का कोर्स पूरा करा दूं, और मैं ऐसे पढ़ाऊं कि बच्चे का कोर्स पूरा करने के लायक बना दूं। क्या ठीक? ऐसे पढ़ाऊं कि कोर्स पूरा करा दूं, या फिर ऐसे पढ़ाऊं कि कोर्स पूरा करने लायक बना दूं? कौन सा ठीक? तो फिर तरीका बदलना पड़ेगा कि नहीं? और तरीका बदलने से क्या क्या बदल जाएगा? सब कुछ बदलेगा। फिर आप बोलोगे पुराना वाला तो कुछ दिख नहीं रहा, कैसे दिखेगा? जैसे ही मैंने गोला चौराहे पे बैठ के डिसाइड किया कि मैं मोमदी नहीं लखीमपुर की तरफ जाऊंगा, तो फिर कोई भी स्टेशन वो नहीं पड़ेगा, सारे स्टेशन बदल जाएंगे ना। फिर बोलोगे वो वाला क्यों नहीं होमवर्क मिला, फिर वो वैसे क्यों नहीं काम हुआ, फिर वो वैसे क्यों नहीं, तो सब मिलने, वो कहाँ मिलना?
अब भैया महजपुर कहाँ पढ़ना, अब रेडिया पे भैया कहाँ पढ़ना, अब तो जो पढ़ेगा वो रास्ते ही नहीं होगा। बात समझ में आ रही है ना? तो कहने का मतलब पहला सूत्र क्या लगा हमारा, पहला सूत्र लगा कि लिमिटेड सब्जेक्ट चलेंगे। दूसरा क्या लगा, नियम की बात कर रहे हैं, क्योंकि नियम से ही बात बनेगी और नियम के विरोध से ही बात गड़बड़ होगी। तो पहला नियम क्या, उतना ही काम करेंगे जितना एक बार में बच्चा करे और कॉन्सेंट्रेट कर पाए। दूसरा, तब तक करेंगे जब तक वो तोड़ न दे। हाँ, इस बात का ध्यान रखेंगे, इस चीज का ध्यान रखेंगे। ये कहीं पर अगर आइडेंटिफाई होगा तो हम लोग उसको स्वीकार करने की कोशिश करेंगे, फिर उस बच्चे पे बहुत अनड्यू प्रेशर नहीं बनाएंगे, कुछ और देखेंगे किसी और तरफ वो जा सकता होगा, वहां पर काम करेंगे उसके साथ। 99% बच्चे ऐसे होते नहीं, वो यहीं पर फॉल कर जाते हैं और ठीक हो जाते हैं। तीसरी बात क्या निकल के आई, तीसरी बात हमारे पास ये निकल के आई कि भाई हमारे पास हमारा बच्चा आया है तो हम उसको देने क्या वाले हैं। अगर हम उसको देने वाले हैं कोर्स पूरा कराना, तो फिर हमको उसको नॉलेज देनी पड़ेगी। और अगर हम बोलेंगे कि उसको कोर्स पूरा करने के लायक बनाना, तो फिर हमको उसको स्किल देनी पड़ेगी। दोनों में अंतर होगा। नॉलेज स्किल को हम पहचानेंगे कैसे, नॉलेज स्किल को हम ऐसे पहचानेंगे कि बच्चा मैथ्स कर रहा है, उसने करा मैथ्स में मान लीजिए नंबर सिस्टम, या फिर उसने किया प्लेस वैल्यू। अब प्लेस वैल्यू के बाद अगर बच्चे ने बोला नहीं ये वाला क्वेश्चन तो मुझे नहीं कराया गया था, ये वाला तो मैंने नहीं देखा था, सर ये वाला क्वेश्चन तो आज से पहले आया नहीं था, समझ लेना सब नॉलेज मिल रही है, कहीं पर कोई ज्ञान नहीं है। इंफॉर्मेशन है, सूचना है, और सूचना केवल सोचने को मजबूर करती है, आता कुछ नहीं है। स्किल का मतलब वो ये बोलेगा मुझे प्लेस वैल्यू आ गई। अब प्लेस वैल्यू जैसी चीज दुनिया की किसी भी किताब में वो मैं कर सकता हूं, तब तो वो स्किल आई, वरना वो नॉलेज है। मतलब बहुत सिंपल सी बात, नॉलेज बांधती है, स्किल खोलती है। स्किल में हम बात करेंगे तो क्या समझ में आया, सिलेबस शुरू से शुरू करेंगे, कहीं पे कोई सीरीज टूटी हो तो उसको पकड़ लेंगे। दूसरा, लिमिटेड सब्जेक्ट्स को शुरू करेंगे, एकाग्रता पे काम करेंगे, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, नॉलेज से हम स्किल पे आ जाएंगे। अब ये कैसे करेंगे, आइए इस पे बात करते हैं। तो स्किल का बहुत सिंपल सा रूल है। क्या रूल है, दुनिया की कोई स्किल, देखो रूल वही है जो हर जगह लगे। जैसे 2 + 2 कितना होता है, अच्छा घर पे जाके जोड़ेंगे तो जनवरी में, गर्मी में, अमेरिका में, चंद्रमा पे, तो 2 + 2 अगर 4 है और अगर ये फॉर्मूला है तो ये कहीं फेल नहीं होता, और अगर कहीं फेल हो गया तो फिर वो फॉर्मूला है नहीं। तो आज हम जितनी भी बात करेंगे वो सब फॉर्मूला होंगी, हर जगह लगेंगी, ऐसा नहीं हो सकता यहां लगे और वहां ना लगे। तो हमने क्या बात किया, स्किल का एक फॉर्मूला होता है 45 × 8 × 1। अगर हम देखेंगे तो इसको कहा जाता है साधना। अब देखिए स्किल को हिंदी में कहते हैं कला। कोई भी कला, एक आप सोच लीजिए जो आपको सोचने में, मैं फॉर्मूला बताऊंगा उसमें रख के देख लीजिएगा। मान लीजिए कला माने जो आपको सबसे कठिन लगती हो, जैसे मान लो अगर मैं अपनी जिंदगी में देखूंगा तो मुझे लग सकता है हवाई जहाज उड़ाना। मान लीजिए हवाई जहाज उड़ाना एक स्किल है, मुझे नहीं आती, कठिन भी होगी, सरल तो नहीं होगी, चलो मैं ये ले लेता हूँ। आप ले लीजिए जिसको स्वेटर बिनना नहीं आता वो स्वेटर बिनना उठा ले, जिसको पानी में तैरना नहीं आता वो उठा ले, जो नहीं आती वो उठा लीजिए, जिससे डर लगता है वो उठा लीजिए। अब सूत्र देख लेते हैं क्या है, फिर मुझे बताइएगा फिट बैठता है सूत्र की नहीं फिट बैठता है। क्या सूत्र है कि कोई भी काम अगर मैं साधना के स्तर से करूं, साधना का स्तर मतलब डेली 8 घंटे, 8 घंटे लगातार एक मन से अगर मैं कोई भी काम करूं तो उसको साधना का स्तर बोलते हैं। तो क्या बोला, 45 दिन तक 45 डेज अगर कोई एक ही स्किल लगातार 8 घंटे सीखी जाए तो वो आ ही जाएगी दुनिया की चाहे कोई स्किल हो। आप करके देख लो। चलो स्विमिंग नहीं आती, 45 डे लगातार 8 घंटे अगर सिखाई जाए कोई और काम नहीं आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी। चलो दूसरी, हवाई जहाज उड़ाना, आपको हवाई जहाज उड़ाना 45 दिन तक लगातार 8 घंटे सिखाया जाए, आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, आ जाएगा ना। और बताओ क्या नहीं आता, चपाती बनाना आ जाएगा कि नहीं, बिरयानी बनाना आ जाएगा कि नहीं, चलो पंखा ठीक करना नहीं आता मुझे, 45 दिन तक लगातार 8 घंटे सिखाया जाए, आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। तो इसका मतलब है दुनिया की कोई भी स्किल 45 दिन 8 घंटे लगातार काम करने पे आ जाती है। तो 15 साल बच्चा हिंदी पढ़ता है, क्यों नहीं आती, 15 साल बच्चा इंग्लिश पढ़ता है, क्यों नहीं आती, 15 साल बच्चा मैथ पढ़ता है, क्यों नहीं आती। कोई क्वेश्चन नहीं पूछता, स्कूल वाले से नहीं पूछता, मजे की बात समझो, और पूछता भी तो स्कूल वाला टाल देता, कहता तुम्हारी होगी कोई गलती, तुम्हारा बच्चा पढ़ता नहीं, मैंने क्या किया इस पर कोई मतलब नहीं। हम यहाँ पर ये काम करें कि मैंने स्कूल में क्या गलत किया, आपने घर पे क्या गलत किया, टीचर ने क्लास में क्या गलत किया, और सब मिलकर क्या गलत कर रहे हैं।
उसको ठीक करेंगे। हम ये नहीं कर सकते कि हम बोले पेरेंट गलत। भैया मैं इसलिए नहीं हूं कि पेरेंट गलत है, मैं इसलिए गलत हूं मैं अपनी भी कमी देखूं, आपकी भी देखूं। मुझे आपने ये काम दिया है एजुकेशन का, तो जैसे आप अपने बिजनेस में रिसर्च करते हैं, जैसे आप अपनी खेती में रिसर्च करते हैं, मेरा काम एजुकेशन में रिसर्च करना है और रिसर्च करके कुछ सच्चाइयों को बाहर निकाल कर आना है और उसको स्वीकार करना है। मेरी गलती होगी मैं अपना पार्ट स्वीकार करूंगा, आपकी जो गलती होगी आप स्वीकार करिएगा और दोनों मिलकर उसको सही कर लेंगे। बात ठीक है कि नहीं? या सीधे बोले नहीं आपकी गलती, ऐसा तो नहीं होगा। तो गलती क्या हमने की और गलती क्या आपने की? हमने अभी तक हिंदी को हिंदी माना। भैया हिंदी कोई चीज नहीं होती। हिंदी क्या होता है? हिंदी कोई चीज नहीं होती। हिंदी में 4 चीजें होती हैं। क्या? एक हिंदी को सुनना, एक हिंदी को बोलना, एक हिंदी को पढ़ना और एक हिंदी को लिखना। हिंदी क्या है? हिंदी तो कुछ नहीं है। हिंदी तो 4 चीजों का मिला जुला स्वरूप है। तो बोलते मुझे इंग्लिश आती। इंग्लिश का मतलब क्या होता है? इंग्लिश सुननी आती, इंग्लिश बोलनी आती, इंग्लिश लिखनी आती और इंग्लिश पढ़नी आती। अगर हम इन 4 चीजों में बांट ले तो बात हो सकती है। लेकिन क्या है रूल? क्या निकला? कला का एक रूल था, into 1 लिखा हुआ है। देखो बहुत सिंपल सी बात है, अगर 2 एक साथ की तो सीधे कला नहीं कलाबाजी खा जाएंगे। कलाबाजी समझते? मुंह बढ़ा गिरते। तो अगर एक साथ 2 काम किए तो हम कलाबाजी खा जाएंगे। तो कहने का मतलब क्या हुआ? कहने का मतलब हुआ मुझे एक समय में एक काम पकड़ के चलना है, सीरीज में पकड़ के चलना है। 2 बातें मुझे समझ में आई, तीसरी समझ में आई मुझे स्किल में पकड़ के चलना है। 3 बातें मुझे समझ में आ गई, इनको इंप्लीमेंट कैसे करेंगे आइए इस बात पे बात करते हैं। तो एक बार एक व्यक्ति थे, उनके घर में एक घोड़ा था। उस घोड़े को वो बहुत प्यार करते थे, बहुत प्यार। और उस घोड़े के बच्चा हुआ। उन्होंने इतना प्यारा था, उन्होंने उस बच्चे को उठा लिया। उठा सकते थे, घोड़े का बच्चा होता ही कितना बड़ा, उठा लिया। अच्छा लगा, प्यारा लगा। उन्होंने क्या करना शुरू किया, वो दिन में 3 बार खाना खाते थे और खाना घोड़े के साथ बैठ के खाते थे और हर बार घोड़े को उठाते थे दिन में 3 बार। धीमे धीमे साल बीत गया, वो घोड़ा 100 किलो का हो गया, 120 किलो का हो गया। 1.5 साल के बाद वो आज 120 किलो का घोड़ा भी उठा लेते हैं। आप हम उठा पाएंगे क्या? नहीं। क्या ऐसा? क्वेश्चन सिंपल है, हम नहीं उठा पाएंगे 120 किलो का घोड़ा। आखिर उन्होंने 120 किलो का घोड़ा कैसे उठा लिया? रेगुलर उठाया। तो मैं 120 किलो का घोड़ा डेली उठाऊं तो उठाने लग जाऊंगा क्या? फिर क्या हुआ? सही पॉइंट पकड़ो, रेगुलर उठाने से बात नहीं बनी। प्रैक्टिस, मैं 120 किलो की डेली प्रैक्टिस करूं उठा लूंगा क्या? नहीं। सही पॉइंट पकड़ो, सही पॉइंट वैसे पकड़ में आएगा जब मैं जिम जाता हूं तो जिम में जो जिम वाला 20 किलो का वजन उठा लेता है उसने पहले दिन कितने किलो का उठाया था? 5 किलो का, 2.5 किलो का। तो देखो हुआ क्या? हुआ ये कि घोड़ा जिस दिन पैदा हुआ था उस दिन 32 किलो का था। ठीक, 32 किलो को उठा सकता था ना। अब सुबह 32 किलो का उठाया तो दोपहर में कितने किलो का हो गया? 45 किलो का। नहीं भाई, दोपहर में 32 किलो 100 ग्राम का, तो उसने 32 किलो 100 ग्राम का उठाया। अगले दिन 32 किलो 300 ग्राम का, 32 किलो। मतलब जैसे जैसे घोड़े का वजन बढ़ा वैसे वैसे उस व्यक्ति की घोड़ा उठाने की क्षमता बढ़ी। बात समझ में आ रही है? तो अगर हम बेस लाइन पकड़ लें, क्या पकड़ लें? बेस लाइन पकड़ लें, तो जैसे जैसे बेस लाइन ऊपर बढ़े, अगर मैंने बच्चे को उसके साथ बढ़ा दिया तो कोई वजन नहीं बढ़ा। दिक्कत क्या हो रही है? दिक्कत ये हो रही है मैं पहले दिन गया और पहले दिन मैंने 50 किलो का उठाया तो कैसे उठेगा? नहीं उठेगा ना। पीछे की सीरीज टूटी हुई है, 5th में कह रहे हैं बच्चे से वजन उठा लो, उठेगा क्या? नहीं उठेगा। तो इसका मतलब मुझे काम कहां से शुरू करना पड़ेगा? बेस लाइन, मतलब ग्रेड 1 से। ग्रेड 1 से ही काम शुरू होगा और कहीं से काम शुरू नहीं हो सकता। ठीक, तो आप कैसे, एक एग्जाम्पल के तौर पर हम एक सब्जेक्ट शुरू करते, तीनों सब्जेक्ट की बात करेंगे कि हम कैसे करेंगे। आधा घंटे से ऊपर नहीं लगेगा, बेस हमारा बन गया। तो सबसे पहले हिंदी की हम बात करें तो हिंदी में हम किसकी बात करेंगे? सबसे पहले एक काम होगा पढ़ना। रीडिंग मतलब रीडिंग एक स्किल की बात होगी और रीडिंग मतलब रीडिंग ही चलेगी और कुछ नहीं चलेगा। तो टीचर्स ध्यान दीजिएगा और पेरेंट्स आप भी ध्यान दीजिएगा। कहां से शुरू करेंगे हम? हिंदी जब शुरू करेंगे तो सबसे पहले हिंदी में क्या आएगा? अल्फाबेट्स। आटो ज्ञान किसका है? मैं प्लीज बंद कर दीजिए। कहां से शुरू करेंगे? अल्फाबेट से। मतलब आपके बच्चे को आता है नहीं आता मुझे कोई मतलब नहीं, आता होगा तो ठीक, नहीं आता होगा तो ठीक, पर हम क्या चेक करेंगे? पहले छोटा आ से ज्ञान। भैया आता है तो बताओ, नहीं आता है तो बताओ। जब तक हो नहीं जाएगा तब तक हम आगे नहीं बढ़ेंगे। अब आप बोलोगे आ से ज्ञान में 10 दिन लगे, भैया 10 दिन लगेंगे, 10 दिन, 20 दिन लगेंगे, 20 दिन। बच्चे को पता चलना चाहिए ये पुराना वाला सिस्टम नहीं चल रहा है। पुराना वाला सिस्टम क्या? नहीं काम किया तो छोड़ दिया, मारा पीटा नहीं जाएगा, बट भैया काम करो, आटो गया हो जाएगा, फिर ही काम चलेंगे। अब सूत्र क्या है? एक और सूत्र लगेगा, नियम एक और लगेगा। क्या? खाना
बनाना और खाना खाना दोनों अलग अलग चीजें होती है। एक होती है कि अलग अलग, बनाना और खाना एक होता है अलग अलग, अलग अलग होता है। बोलेंगे नहीं तो बात नहीं बनेगी। खाना बनाना खाना एक होता है अलग अलग, तो बोल के बताइए, पता कैसे चले आपको? पता चला क्लास में है आप भाई। अब देखो मैं खाना बनाने जा रहा हूं, मुझे 5 चीजें बनानी है, रोटी, सब्जी, चावल, दाल और सूखी सब्जी। अब मैं क्या कर रहा हूं, मैं गया और मैंने दाल रखी चूल्हे पे और 2 मिनट के बाद उतार ली। फिर मैंने चावल रखे 2 मिनट के बाद उतार लिए। फिर मैंने रोटी रखी 2 मिनट के बाद उतार ली। कितनी देर में खाना बन जाएगा? कभी बनेगा? कभी नहीं बनेगा। तो बनाने का सूत्र क्या होता है? तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। दाल रखी जाएगी, जब पक जाएगी तब रोटी रखी जाएगी, पक जाएगी तब सब्जी रखी जाएगी, पक जाएगी तब। समझ में आती है बात? खाना कैसे खाते हैं? पहले चावल चावल खाते हैं, फिर रोटी रोटी। हाँ, कैसे खाते हैं? हाँ, तो मतलब जब खाते हैं तो पहले रोटी रोटी खा लेते हैं, फिर दाल दाल खा लेते हैं, फिर सब्जी सब्जी खा लेते हैं, ऐसा करते हैं, मिला मिला के खाते हैं। तो समझ में आना चाहिए, खाने का काम मिला मिला के, पकाने का काम एक एक करके। समझ में आ रही बात? तो जब कोई सब्जेक्ट पकाया जा रहा होगा तब एक एक करके होगा, खाया जा रहा होगा तो मिला कर। इस बात को भूले नहीं। जब मैं बोल रहा हूं एक समय में एक चीज चल रही होगी तो पकाने की चल रही होगी, खाने की इससे पहले जितनी हो चुकी होगी कोई नहीं छोड़ी जाएगी। समझ में आ रही बात? देखो, आज से क्या जब चलेंगे तो आज से क्या हुआ, ये एक चीज है, जब तक ये खत्म नहीं हो जाएगा तब तक बात नहीं छोड़ी जाएगी। इसके बाद क्या होगा? 2 अक्षर, अब घर चल। कमी क्या होती है, जब अब घर चल लिखवा रहे होते हैं तब हम रा बोलना भूल जाते हैं, और बच्चा अब घर चल तो लग रहा है रा तो आता ही नहीं बीच में, और रा बच्चे का गया। तो हमको ये पता चलना चाहिए भैया कि जो लेटर्स यहां कम आते हैं उनका आइडेंटिफिकेशन चलता रहे, मिला मिला के खाते रहे। हम बोलते बच्चे भूल जाते हैं, बोलते हैं ना, बच्चे नहीं भूलते, टीचर भूल जाते मैंने क्या पढ़ाया, तो बच्चे भूल जाते मैंने क्या पढ़ा। मम्मी पापा भूल जाते मैंने क्या पढ़ाया, तो बच्चा भूल जाता मैंने क्या पढ़ा। अगर तुम नहीं भूलोगे क्या पढ़ाया तो बच्चा नहीं भूलेगा क्या पढ़ा। समझ में आई बात? तो बच्चा भूल जाता है, ये कहने के बजाय हम ये बोले कि हम भूल जाते हैं हमने क्या पढ़ाया, मिला मिला के खाना भूल गए। फिर आपने सब अचार बना के रखा और अगले साल याद आया, अरे अचार तो रखा रह गया, उसमें तो क्या लग गया, फफूंदी लग गई। तो अचार की कमी थी हमारी थी भैया। अब खेत में आ गए, फसल की जगह आ गई खरपतवार, तो फसल जिम्मेदार, खेत जिम्मेदार, कौन जिम्मेदार? ये किसान जिम्मेदार। नहीं, किसान की कोई जिम्मेदारी नहीं भाई साहब, बच्चा जिम्मेदार। ये कौन सी बात हुई? और बड़ा मजे की बात है, स्कूल बच्चे को जिम्मेदार बता रहा है, पेरेंट भी बच्चे को बेकार बता रहा है, सब मिलके बैठ के बच्चे को बेकार बताता है, तो बच्चा सबको बेकार बताता है। हाँ, सब पीटीएम में आएंगे, बच्चा बेकार, बच्चा ये, बच्चा भी, बच्चा भी। बच्चा कहता तुमको कुछ पता है? और 12 साल का हो जाने दो बस, 12 साल में ये कहता तुमको कुछ पता है, फिर अपने दोस्त की सुनता है, अपने पड़ोसी की सुनता है, रील की सुनता है, टीवी की सुनता है। तुम्हारी तुमने सुना है कहां सही से? तुमने तो खाली उसको ब्लेम किया, सुनना ही बंद कर दिया उसने। अब घर चल पे आए, देखो मैं सीरीज बता रहा हूं कैसे चलेगी। यहां पर पहुंचे तो क्या पहुंचे कि 3 अक्षर के लेटर, 4 अक्षर के लेटर। फिर कहां पहुंच गए हम? पाई मात्रा। फिर कहां पहुंच गए? रेवन पतेन। जब हमने ये कंप्लीट करा लिया, इसको कंप्लीट कराने में एक बच्चे को, आपके पास बड़ा बच्चा है, किसी भी कीमत पर 15 दिन से ऊपर का समय नहीं लगता। अगर 15 दिन से ऊपर का, देखो मैं कह रहा हूं कितना भी समय लग जाएगा मैं दूंगा, एक अलग बात हो गई, लेकिन लगना कितना चाहिए वो भी तो पता होना चाहिए भाई। ये थोड़ी ना फिर हम कितना भी दे देंगे, हम ये कह रहे कितना भी लग जाए, कब? जब कोई कमी हो बच्चे की। इसका थोड़ी ना कि मेरी मक्कारी में कितना भी समय लग जाए। बात समझ में आ रही है? जब हम कह रहे हैं कितना भी समय लग जाए तो हम बोल रहे हैं कि प्रॉब्लम हो तो कितना भी लग जाए, इसका मतलब थोड़ी ना हम खाली बैठ के कितना भी लग जाए। तो कहने का मतलब है 15 दिन से ऊपर नहीं लगता है जब एक बच्चा कुछ भी पढ़ने लग जाता है। अगर वो बच्चा बड़ा है तो मैक्सिमम, अगर कोई लग गया, मैक्सिमम लग गया तो 20 दिन लगते हैं। जब आप डेली हिंदी इंग्लिश मैथ्स ही पढ़ा रहे हैं, कुछ और पढ़ा ही नहीं रहे। मैम समझ में आ रहा है? ये बहुत इंपॉर्टेंट बात होगी कि हम ये ट्रैक कर पाए कि हमारी परफॉर्मेंस की जो स्पीड है वो स्पीड गलत होने का मतलब है पीछे का प्रोसीजर गलत हो सकता है। हम बच्चे को पीछे ले जरूर जा रहे हैं इस बात के लिए कि वो फटाफट आगे बढ़े, ना कि इसलिए ले जा रहे हैं कि वो स्लो हो जाए। ठीक है, ये पढ़ेंगे, उसके बाद उसको क्या पकड़ाएंगे? उसके बाद उसको पकड़ाएंगे ग्रेड 1 की बुक। अब वो पूरी ग्रेड 1 की बुक पढ़ेगा, सारे बच्चे पढ़ेंगे। फिर क्या पढ़ेंगे? ग्रेड 2 की बुक पढ़ेंगे। फिर क्या पढ़ेंगे? ग्रेड 3 की बुक पढ़ेंगे। फिर क्या पढ़ेंगे? ग्रेड 4 की बुक पढ़ेंगे। फिर क्या पढ़ेंगे? ग्रेड 5 की बुक पढ़ेंगे। ग्रेड 5 की बुक अगर हिंदी की पढ़ लेते हैं तो मतलब लगभग सारी चीजें आ जाती। फिर क्या पढ़ेंगे? हिंदी का न्यूज़पेपर पढ़ेंगे।
मतलब पढ़ने का काम कहां से कहां तक चलेगा, जो चलेगा वो आदि से अंत तक चलेगा, कोई बीच में नहीं छोड़ा जाएगा, मतलब उसकी अपर लिमिट तक चलेगा। रीडिंग को पढ़ना तब मानेंगे जब आपका बच्चा हम आप जैसे पढ़ते हैं वैसे पढ़ पाए। बीच में अगर कोई ऐसा चैलेंज है तो एक अलग बात होगी, उसको फिर हम बाहर रखते हैं। यहां तक हम लेके आएंगे, और ये काम आपका बेसिक रीडिंग 15 दिन और बाकी की रीडिंग मैक्सिमम और एक 15 दिन। 30 वर्किंग डेज का मतलब होता है लगभग 40 डेज। 40 डेज का मतलब अगर आज से शुरू करते हैं तो लगभग मान के चलिए जनवरी 1, मतलब जनवरी 1 का मतलब अगर हम आज से अपने काम शुरू किया तो 31 दिसंबर को हम ये कह पा सकते हैं कि हमारा बच्चा कोई भी हिंदी की रीडिंग किसी भी दुनिया की किताब की कर सकता है। अब वो स्किल है, उसको किसी की किताब के बंधन में वो नहीं। यहां तक बात समझ में आई? अब वो जब पहला काम क्या हुआ, उसने रीडिंग कर ली। ये हम क्यों कर रहे हैं? क्योंकि इस बीच में हो सकता है आप ये बोले ये क्या कर रहा है बच्चा, पढ़ रहा है, क्वेश्चन आंसर कहां है? तो भैया अभी इस पे कोई काम नहीं हो रहा, एक समय में एक काम रीडिंग पे काम हो रहा है, अभी किसी और चीज पे काम नहीं हो रहा। स्किल है ये, हम स्किल पे काम करें, हम इन्फॉर्मेशन पे काम नहीं करें। हमको कोई मतलब नहीं हुआ रामू शामू क्या बोले जा रहे हैं, हमको मतलब है तुम पढ़ पा रहे हो रामू शामू की नहीं पढ़ पा रहे हो, और रामू शामू क्या बोल रहे हैं मुझे उससे मतलब नहीं है। करेक्ट, पढ़ा उसने, कितना पढ़ा, सब पढ़ा। पढ़ने के बाद दूसरी चीज क्या निकल के आई, अब जो तुमने पढ़ा, जो भी तुमने पढ़ा, क्या वो तुमने समझा? अगर समझा नहीं तो क्या किया? तो समझा मतलब क्या भैया? अगर हम बोले कि जो तुमने पढ़ा अगर वो तुमने समझा ही नहीं तो पढ़ के किया क्या? तो पहले तो पढ़ने पे काम हो गया, अब किस पे काम करेंगे? पढ़ा हुआ समझने पे। ठीक, तो अभी जब रीडिंग हो गई, एज ए स्किल बिल्कुल कंप्लीट हो गई, तो फिर किस पे काम करेंगे? पढ़ा हुआ समझने पे। अब पढ़ा हुआ समझने का मतलब, समझने का मतलब क्या, पहले ये तो पता चले। अगर समझने का मतलब ही नहीं पता, अगर मैं कहूं आपसे मेनोमोनिया ले आओ, अब मेनोमोनिया का मतलब पता नहीं ले आओगे? नहीं, तो समझने का मतलब तो पता नहीं हमको। आप पता है तो बताओ समझना मतलब क्या? तो समझना मतलब हम समझ लें, हर जगह समझना का मतलब डिफरेंट डिफरेंट हो सकता है। हिंदी में समझने का मतलब समझें, तो मैं बहुत पेट एग्जांपल है, मैं हमेशा देता हूं, यहां भी दे रहा हूं। एक वर्ड है इंग्लिश का जिसका नाम है टब्ल्यू। क्या नाम है? टब्ल्यू। मतलब पता है इसका? नहीं पता? चलो मैं बता दूं। टब्ल्यू का मतलब होता है नोजिलिया। क्या है? समझ में आ गया? नहीं आया? कोई बात नहीं, थोड़े कमजोर बच्चे हो सकते हो, एक और बताते हैं। नोजिलिया का मतलब होता है एरोनीसीमैटिक। क्या होता है? एरोनीसीमैटिक। आ गया? नहीं है, कोई बात। एरोनीसीमैटिक का मतलब होता है डोरीफाई। क्या होता है? अब आ गया? कोई बात, कोई बात नहीं, थोड़े कमजोर बच्चे हो गए। हम अपनी क्लास में ऐसे ही अच्छे अच्छे हम कमजोर बच्चों को देते। अब क्या होगा? उसने कहा सर समझ में नहीं आ रहा है। मैंने कहा कोई बात नहीं, याद करो, याद करो, याद करो। समझ में नहीं आया सर, तो मैंने मम्मी को फोन किया, उसकी पापा को किया, बच्चा का बहुत बदतमीज हो चुका है, कुछ पढ़ता नहीं है सर। मेरे बताओ इतने बच्चों को तो आ गया, इसको आया नहीं। घर में बहुत बदतमीजी, लगा दो थप्पड़ इसके, अभी आएगा, इसको बहुत बदतमीजी करता है। 2 थप्पड़ मारे, अब वो घर पे क्या याद कर रहा है, सर डब्ल्यू मतलब ये, इसका मतलब ये, इसका अब फिर आया, फिर हमको कैसे सुना रहा है, सर 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 1 मिनट सर, 1 मिनट सर, सर डब्ल्यू मींस सर डोरीफाई, डोरीफाई मतलब नोजिलिया, नोजिलिया मतलब एरोनीसीमैटिक। ओ वाह, आ गया, देखो 1 थप्पड़ में आ गया तुमको। तो क्या उसको वाकई 1 थप्पड़ में आ गया? नहीं आ गया। क्या समझ में आया? नहीं समझ में आया। तो क्यों नहीं आया? समझ में आना मतलब क्या? हाँ, डेफिनेशन समझा देते हैं। ओ डेफिनेशन बताते हैं। तो एरोनीसीमैटिक इज द थिंग which comes from the dorify, brings in between the nosilia and it's very anosematic. हाँ बोलो, आ गया? फिर क्या दिक्कत है, क्यों नहीं आया? क्यों नहीं आया? देखो जब तक ये समझ में नहीं आएगा तब तक हमको ये पता नहीं चलेगा कि बच्चे को क्यों नहीं आता। बात समझ में आ रही कि नहीं? क्यों नहीं आया? देखो मैंने वर्ड बताया, अब आप क्या बोलोगे ना, मैंने वर्ड पहले सुने नहीं, तो चलो आज से मैं 10,000 बार आपको सुना दूं तो आ जाएगा। फिर क्यों नहीं आ रहा? पॉइंट बोलो, क्यों नहीं आ रहा? आप बोलो पहले सुना नहीं। इंग्लिश ना आती, हिंदी में बताएं, हिंदी में बताएं। हिंदी में इसका मतलब होता है तदांता। क्या होता है? तदांता। बताओ, आ गया? फिर बताओ, अब बताओ क्यों नहीं आया? समझिए बात को, जब तक हम ये नहीं समझेंगे बात बिगड़ी रहेगी। हम करते क्या है किसी भाषा से, हमको इसमें भाषा का मतलब समझना पड़ेगा, भाषा का मतलब क्या है और शब्द का मतलब क्या है। देखो जब हम हिंदी का प्रयोग करते हैं तो एक्चुअली हम अपने भाव आप तक पहुंचा रहे होते हैं।
अपनी इमेजिनेशन आप तक पहुंचा रहे होते हैं। मेरा ब्रेन कुछ भी नहीं समझता एक्सेप्ट पिक्चर्स, वो केवल पिक्चर्स को समझता है। जैसे मैं आपसे बोलूं मोबाइल, समझ में आ गया? क्यों आ गया? मोबाइल बोलते ही एक पिक्चर दिमाग में आ गई, बात समझिए। और डब्ल्यू बोलते ही कोई पिक्चर दिमाग में नहीं आ रही थी, इसीलिए समझ में नहीं आ रहा था। तो मतलब क्या हुआ? मतलब यह हुआ कि मैं बोलूं मोबाइल दिखाओ, मोबाइल दिखाइए, मोबाइल दिखाइए, मोबाइल दिखाइए, करेक्ट। ये क्या दिखाया आपने? मोबाइल तो इसका नाम है, बात समझिए, मेरी बात को और पकड़िएगा। मैं जब कहता हूं मोबाइल नाम की कोई चीज इस दुनिया में नहीं है, मोबाइल एक अनरियल चीज है, मोबाइल एक अनरियल चीज है। रियलिटी ये है, मोबाइल एक नाम है जो इसको इंगित करता है। समझ में आ रही बात? मोबाइल असली में कोई चीज है ही नहीं। मैं बोलूं चौक, तो चौक असली में कोई चीज है ही नहीं, चौक कोई असली में एक चीज है, उसको बताता है। समझ आ रही बात? मैं बोलूं पंखा, तो पंखा असली में कोई चीज नहीं है, असली में कोई एक चीज है, उसको पंखा दिखा देता है। पंखा कहने से वो असली चीज मेरे दिमाग में आ जाती है। मेरे पंखा कहने से आती है, तुम्हारे फैन कहने से आ सकती है, चाइना में उंगली पुंगली कहने से आ सकती होगी, करेक्ट। इसका मतलब वास्तविकता एक है, उसके नाम अलग अलग हमने दे रखे। नाम वास्तविकता नहीं है, और शब्द नाम है, शब्द अपने आप में नाम है। तो कॉम्प्रिहेंशन का मतलब क्या हुआ? कॉम्प्रिहेंशन से मतलब है कुछ नामों से वास्तविकता तक पहुंच जाना। मैंने कहा कि शेर जाता है, तो शेर भी एक वास्तविकता है, शेर तो एक नाम है, कोई नहीं समझता, लॉयन समझता है। तो शेर जाता मतलब जाता एक क्रिया वास्तविकता है जिसका नाम जाता है, और है मतलब एक वास्तविकता है, प्रेजेंट है, उसको बता रहा। तो अगर है से मेरे बच्चे ने किसी वास्तविकता को नहीं जोड़ पाया, जाता से किसी वास्तविकता को नहीं समझ पाया, शेर से किसी वास्तविकता को नहीं समझ पाया, तो इसका मतलब उसका कॉम्प्रिहेंशन नहीं है। बहुत सिंपल सी बात समझ में आ रही है? आज तक रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का मतलब हमने समझा था? नहीं समझा था, पर समझना नहीं समझा था, क्या समझते? तो मतलब क्या हुआ? जब हम बोल रहे हैं कि मेरे बच्चे को ये लिखा समझ में नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब है किसी लिखने वाले ने कोई एक वास्तविकता को शब्दों में कोड कर दिया था, मेरा बच्चा उस शब्दों से उस वास्तविकता को डिकोड नहीं कर पा रहा। फिर समझना बात को। मेरे मन में आया पेड़ देख के कितना सुंदर पेड़ है, और मेरे मन में कुछ पिक्चर्स आई, कुछ भाव आए, मैंने उन भावों को कुछ शब्दों में कोड कर दिया और आप तक पहुंचा दिया। आपको जब वो पढ़ना था तो उन शब्दों के माध्यम से मेरे भाव आप तक पहुंच जाने चाहिए थे। अगर वो पहुंच गए मतलब रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन हो गया, नहीं पहुंचे मतलब नहीं हुआ। तो अब बताओ क्या चेक करें? शब्द चेक करें कि दिमाग चेक करें? अभी तक तुम शब्द चेक करते हैं। बताओ, रामू कहां गया? रामू नाना के यहां गया, हुआ ना? भाव कैसे चेक करें, और कैसे चेक करें कि दिमाग के अंदर क्या पहुंचा, उसका क्या तरीका होगा? तो उसका तरीका वो होगा कि जब हम दिमाग जिसको समझता है उसको चेक करें, जिसको कहते हैं पिक्चर्स। क्या चेक करें? पिक्चर्स चेक करें। पिक्चर्स चेक कराओ, मुझे ये तुम्हारा कुछ चेक नहीं करना, पिक्चर्स चेक कराओ। पिक्चर्स ही पहुंच रही हैं एक दूसरे से दिमाग में, और कुछ नहीं पहुंच रहा। मैंने बोला ट्रेन, दम हो तो मन में ट्रेन मत लाओ, अगर आपकी दम हो तो मत लाके दिखाओ। चलो मैं बोल रहा हूं बस आपकी दम हो, अगर तो हैसियत अगर हो तो दिमाग में बस की पिक्चर मत लाओ, है नहीं। और लाओ मेमोनियम, दम हो अगर हैसियत हो तो मेमोनिमिया की पिक्चर लाके दिखा दो। तो दम नहीं है आपकी कि किसी अनजाने वर्ड को समझ के दिखा दो, और दम नहीं है आपकी किसी जाने वर्ड को अनसुना करके दिखा दो, है ना? तो मतलब बच्चा नहीं समझ रहा, इसका मतलब क्या हुआ? समझना तो अपने आप हो रहा है, कुछ कर ही नहीं सकते। आप ना समझ के तो दिखा दो, हैसियत ही नहीं है जो ना समझ के दिखा दे। गलती कहां हो रही है? ठीक है, हैसियत ही नहीं है हमारी कि ना समझ के दिखा दे। चलो मैंने कहा नानी ना समझ के दिखाओ तो मैं जानू, हैसियत ही नहीं। तो फिर ये क्यों होता है कि मेरा बच्चा क्लास में नहीं समझता? इसका मतलब कहीं कोई तरीके में प्रॉब्लम है, क्योंकि समझ में तो आएगा ही आएगा, वो तो बाई डिफॉल्ट आएगा, हो ही नहीं सकता कि ना है। इसका मतलब कहीं पर कोई प्रॉब्लम है, या तो मन में प्रॉब्लम है, या तो सीरीज में प्रॉब्लम है, या तो मेरे तरीके में प्रॉब्लम है। तीन ठीक होंगे, बात ठीक हो जाएगी। और यहाँ पे इन्हीं तीन को ठीक करने की हम बात कर रहे हैं। ये हमारा गुड लक है। किसका है? प्लीज बंद कर।
ये हमारा गुड लक है कि हमको ये 13 बच्चे मिल गए काम करने के लिए। हम इसको क्लास 1 से तो शुरू ही कर रहे हैं, क्लास 1 से तो ये बवाल छोड़ ही नहीं रहे कि आगे जाके बवाल हो कोई। ये गुड लक है कि इनको 13 बच्चे मिल गए। गुड लक क्यों हम बोलेंगे और क्यों मैं यहाँ पर आया हूँ, इन 13 बच्चों के माध्यम से हम 13 लाख लोगों को दिखा सकते हैं कि देखो ये 13 बच्चे जिनको तुम बोल रहे थे कुछ कर नहीं सकते, और स्कूल मेरे नाम नहीं लेना, मेरा स्कूल भी उन्हीं में शामिल है, कोई अलग नहीं है, कि देखो स्कूल इसको कोई नहीं कर पा रहा था और इसको कर दिया, और स्कूल नहीं किया, स्कूल ही नहीं कर पा रहा, बट इसमें सपोर्ट की जरूरत पड़ेगी। अब स्कूल बोले किताब खरीद लो, आप बोले नहीं किताब तो नहीं खरीदेंगे, वो तो हम खरीद चुके, तो भैया फिर ऐसे कैसे बात बनेगी। कुछ तो कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा, जो आप कर सकते हैं वो आप करेंगे, जो हम कर सकते हैं वो हम करेंगे। तो कहां पर हम लोग आए, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का मतलब क्या हुआ कि भैया तुम जो पढ़ रहे हो उसको अपने दिमाग में पिक्चराइज कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो। तो एक देखो स्किल मेरी पूरी हो गई, दुनिया का कुछ भी वो पढ़ पा रहा है, हाँ या ना, आप पढ़ पा रहे हैं ना, तो मतलब मेरा पहला टारगेट क्या होना चाहिए, सभी का घर पे होना चाहिए, हम भी यही काम करें, आप भी यही काम करें। 31 दिसंबर को अगर हमारा बच्चा हिंदी में न्यूज़पेपर को वैसा पढ़ता है जैसा हम आप पढ़ रहे हैं, तो मतलब मेरे लिए बहुत सफलता की बात है। हम अब बच्चे को अप्रिशिएट करने के रास्ते ढूंढे। अभी तक हमने बहुत तरीके ढूंढे जिससे हमने बच्चे को कंडेम किया, तुम इसमें खराब, ये खराब, ये खराब, ये खराब। अब डेली हम वो तरीके ढूंढे जिसमें हम बच्चे को अप्रिशिएट कर सकते हैं। बहुत सिंपल सा सूत्र है, जिस व्यवहार को दोगे पुरस्कार, बच्चा उसी को दोहराएगा बार बार। और ये बच्चे पे लागू नहीं, मेरे और आप पे भी लागू। अभी तक हमने ना बच्चे की कमियां बहुत बताई बच्चे को, अब हम कमियां छोड़ के अच्छाइयां बताएंगे। कैसे बताएंगे, क्या बताएंगे? देखो हम हमेशा कहते हैं इस दुनिया में तुम नहीं कर सकते हो, तुम कुछ नहीं कर पाओगे, कहने वाले लोग हमको डेली मिलते हैं, चारों तरफ मिलते हैं, डेली मिलते हैं, चारों तरफ मिलते हैं। लेकिन तुम कर सकते हो ये कहने वाले दो ही लोग, एक जिन्होंने जन्म दिया, एक बाद में हमारे जैसे लोग जो आपके साथ आके मिल गए। कहीं ये दो लोग भी तो उसी भीड़ में शामिल नहीं हो गए कहने वाले तुम कुछ नहीं कर सकते हो? फिर कर सकता हो कहने वाले तो कोई बचे ही नहीं, दो ही तो थे इस दुनिया में, वो भी उसी में आ गए। हम दिन भर यही कहते तुम ये नहीं होगा, तो ये बात तो उसके कान में नहीं पड़नी चाहिए कभी कि तुम ये नहीं कर सकते। ये कैसी बात होगी, उसके कान में कैसे पड़ गई ये बात, और हमारे से पड़ गई। तो अभी क्या ना, तुम ये कर सकते हो, और 0 लेवल से शुरू करेंगे 32 किलो के घोड़े से। अभी कैसे नहीं कर सकते, A to Z तो कर ही सकते हो, बेटा करो, वहां से कॉन्फिडेंस उसको देंगे। रीडिंग से कॉम्प्रिहेंशन। अब देखो क्या काम शुरू हो रहा है, शुरू हो रहा है काम यहाँ पर कि हम कैसे बच्चे को इस लायक बनाएं कि वो अपने दिमाग की बात को कहना शुरू करे। अभी तक उसने शब्दों की बात को कहा था, अभी वो दिमाग की बात को प्रेजेंट कर पाए, ये एक अलग स्किल है। तो ये कैसे शुरू होगी, टीचर्स बहुत ध्यान से समझना। सबसे पहले हमको देखना है मेरा एंड रिजल्ट क्या है। मेरा एंड रिजल्ट है कि वो पूरी किताब को समझ पाए, मतलब पूरी किताब की इमेज यहां बना पाए और पूरी किताब की इमेज बना के हमको दे पाए, ये मेरा एंड रिजल्ट है। अब हमको देखना पड़ेगा पीछे क्या मिलेगा। पूरी किताब किससे मिलके बनी है, स्टोरी से मिलके बनी है। अगर वो एक स्टोरी नहीं बता सकता तो पूरी किताब बता देगा क्या, नहीं। स्टोरी किससे मिलके बनी है, कुछ पैराग्राफ से। एक पैराग्राफ नहीं बता पाता तो पूरी स्टोरी बता देगा क्या, नहीं। अगर पैराग्राफ किससे बना, सेंटेंस से। एक सेंटेंस नहीं बता सकता तो पूरा स्टोरी बता देगा क्या, नहीं। सेंटेंस किससे बना है, वर्ड से। तो कहां से शुरू करें, वर्ड से, ठीक। तो क्या शुरू होगा, सबसे पहले टीचर्स क्या बोलेंगे, काम कल से ही शुरू कर देंगे आप। उससे बोलेंगे बेटा कुछ वर्ड्स लिखो जो तुम्हारे मन में आ जाए, दौड़ना, भागना, चलना, घूमना फिरना, डॉक्टर, इंजीनियर, जो तुम्हारे मन में आ जाए, टीवी, घोड़ा, गधा, जो आ जाए उसकी पिक्चर बनाओ। जो तुम्हारे मन में आ जाए उसका लिखो और उसकी पिक्चर बनाओ। ठीक हो गई बात, शब्द पे हम हो गए। तो सबसे पहले क्या कराएंगे, शब्द से पिक्चर। इसमें 2 दिन लग जाए, 3 दिन लग जाए, 4 दिन लग जाए, 5 लग जाए, 10 दिन लग जाए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पिक्चर 40 वीडियो की सीरीज है, ऑलरेडी बनाई हुई है। 40 वीडियो की सीरीज दे दीजिएगा पेरेंट्स को, क्लास में करवा दीजिएगा। पिक्चर अच्छी बने खराब बने मुझे ड्राइंग से मतलब नहीं है। मतलब क्या है, मैं कार बना रहा हूं भैया, मेरे लिए ये कार है, बात खत्म हो गई। आपके लिए नहीं होगी, आप जानो, मेरे लिए ये कार है, मैं बता रहा हूं कार, बात खत्म हो गई। तो मैं ड्राइंग पे ध्यान ना दूं, लेकिन फिर भी वो अच्छी हो, इसके लिए 40 वीडियो की सीरीज ऑलरेडी है हमारे पास। तो पहले वो क्या करेगा, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 1000 जो वो पिक्चर्स बनाएगा अपने मन से, वो बनाएगा। ठीक, बनाने दीजिए उसको, बनाने दीजिए, बनाने दीजिए, बनाने दीजिए। धीमे से उसको बोलो कि बेटा एक काम करो, सेंटेंस की बना दो। पिक्चर्स की देखो बनाने लग गया, सेंटेंस की बना दो। सेंटेंस कैसा, राम अपने मामा के साथ स्कूल जाता है। दिमाग में कुछ आया कि नहीं आया, जो आया वो बना दो। एक राम होगा, एक मामा होंगे, स्कूल होगा, जा रहा हो, सिंपल बात। तो एक सेंटेंस की बना दो। अब सेंटेंस को कॉम्प्लेक्स करते चले जाओ। कैसा कॉम्प्लेक्स, पहले आएगा यह एक आम है, फिर आएगा आम खट्टा होता है, फिर आएगा आम पेड़ पर लगता है, फिर आम पेड़ पर लगता है और उसको तोता खा लेता है,
फिर आम पेड़ पर लगता है, उसको तोता खा लेता है, वो वाला आम मीठा होता है। सेंटेंसिंग, सेंटेंस को कॉम्प्लेक्स करते चले जाइए, आपका काम है, क्योंकि स्किल एक ऐसी चीज है जो हमेशा बढ़ती है। मैं 1 साल पहले जितनी अच्छी साइकिल चलाता था, आज उससे ज्यादा अच्छी साइकिल चलाता हूं। स्किल हमेशा बढ़ेगी, कभी रुकेगी नहीं, नॉलेज रुक जाएगी। अच्छा बताओ, इंडिया के प्राइम मिनिस्टर कौन? नरेंद्र मोदी। आप बताओ इसमें कुछ अच्छा करके दिखा दो तो जाने, इसमें कैसे अच्छा करोगे? तो नॉलेज सीमित होती है, स्किल असीमित होती है। जितना चाहो बढ़ जाओ, खुला आसमान है। तो मतलब क्या हुआ, वर्ड्स जितने अच्छे बच्चा ढूंढ ले और सेंटेंस जितना अच्छा बच्चा बना ले, सेंटेंस देखेगा मजा आएगा बच्चे को, सेंटेंस बनाएगा, सब बच्चे कंपटीशन करेंगे, देखें कौन कितने सेंटेंस बनाता है। बच्चा सेंटेंस बनाएगा तो उसकी पिक्चर्स बनाओ। एक चीज को ध्यान रखिएगा, बोला नहीं मतलब कोई काम किया नहीं। 21st सेंचुरी की जो सबसे बड़ी स्किल है भैया, वो यही है, बोलना। बोलने से आदमी पता नहीं क्या क्या बन जाता है। हाँ या ना? बोलने से ही बन जाता है। बोलना, बोर्ड पे आकर के प्रेजेंटेशन, जो बच्चा काम करेगा बोर्ड पे आके बोलेगा। बोर्ड पे आके बोला नहीं मतलब आपने कोई काम कराया नहीं। अब अगर आप बोलोगे कि ये बच्चा शाई है, तो ये वर्ड गलत हो गया। आप ये बोलोगे इस बच्चे को मैंने बोर्ड पे ज्यादा आने का मौका अभी दिया नहीं, क्या सही बात होगी? अगर आप बोलोगे कि ये बच्चा शाई है सर, ये बोलता नहीं है, तो ये गलत सेंटेंस होगा। सही सेंटेंस क्या होगा कि मैंने अभी इसको बोर्ड पे आने का प्रॉपर मौका दिया नहीं, जितनी बार देना चाहिए था उतनी बार अभी दिया नहीं। दे देता तो ये कर लिया होता। इसीलिए बच्चे से कहते हैं यूट्यूब पे वीडियो डालो, फेसबुक वीडियो। पेरेंट क्या बोलेंगे? अपना प्रमोशन करवा रहे हो। समझ ही नहीं आता पेरेंट को, अच्छी बात भी नहीं समझ में आनी। हम बहुत वीडियोस बनवाते, बंद कम कर दिए बनवाने। क्यों बनवाते? ज्यादा से ज्यादा बोले, ज्यादा से ज्यादा आए सामने। अच्छा, घर कब ज्यादा साफ करते हो? किसी नॉर्मल दिन या जिस दिन मेहमान आ रहे होते उस दिन? मेहमान आ रहे। अगर बच्चे को पता हो कि मुझे डेली शाम को जो मैंने पढ़ा है उसका वीडियो बना के फेसबुक पे डालना है, तो बताओ वो अच्छे से बोलेगा? ऐसे ही बोलेगा, अच्छे से बोलेगा। तो भैया क्यों नहीं? अब ये इस क्लास में होगा, डेली हर बच्चे का अपना यूट्यूब चैनल होगा, हर बच्चे का अपना यूट्यूब चैनल। जो वो पढ़ेगा वो शाम को बोलेगा कि आई लर्न दिस। खराब से बोलना शुरू करेगा, अच्छे से बोलना खत्म करेगा। चलना खराब शुरू किया, बोलना खराब शुरू किया, नहाना खराब शुरू किया, खाना खराब शुरू किया, तो बोलना अच्छा कैसे शुरू कर देगा? खराब से शुरू करेगा, अच्छे पे खत्म करेगा। बात समझ में आ रही है? देखो ये जो बोर्ड एग्जाम होता है, बोर्ड एग्जाम में बच्चे डरते हैं ना, वही बच्चे डरते हैं जो इस बोर्ड पे नहीं आते। ये बोर्ड और बोर्ड एग्जाम का बोर्ड एक ही है। जो इस बोर्ड पे आ गया वो बोर्ड एग्जाम से कभी नहीं डरता। तो जितना यहां ले आओगे बच्चे को, उतना ही आपका बच्चा। तो 13 बच्चे में से हर समय कितना बच्चा बोर्ड पे होगा, ये आपकी सक्सेस है। 13 बच्चे में से कितने बच्चों के डेली आप क्लासरूम के अंदर वीडियो बनाते हैं, ये आपका सक्सेस है। 13 बच्चे कितने यूट्यूब चैनल बना रहे हैं, ये आपका सक्सेस है। 13 बच्चों ने क्या सीखा वो अपना जाकर के कितना लोगों को बता रहे हैं, ये आपका सक्सेस है। इसका मतलब सक्सेस इस बात से नहीं नापी जाएगी कि आपकी क्लास में स्टूडेंट कितने, सक्सेस इस बात से नापी जाएगी कि आपकी क्लास में टीचर कितने। अब क्या आपका बच्चा, ये बच्चा इसको पढ़ा रहा है कि नहीं पढ़ा रहा? अब ये मैं कैसे मानूं कि आपका छोटा आ से गया हर बच्चे को नहीं आता होगा, 4 को नहीं आता होगा, तो आप क्यों पढ़ाओगे? जिसको आता है वो पढ़ाए। समझ में आ रही बात? तो मैं देखूंगा कि कंपटीशन की कोलैबोरेशन क्या ठीक, कोलैबोरेशन ठीक। तो अब हम ये देखेंगे कैसे टीचर कम काम करेगा और कैसे कोलैबोरेशन ज्यादा होगा। सर, अमित सर, इस बात पे काम करेंगे कि टीचर किसी एक को बताएगा, अगर नहीं आता होगा फिर बच्चे आपस में बताएंगे। जितना इसको प्रमोट करेंगे उतना ही बच्चे अपने आप ज्यादा काम करेंगे। ठीक है बात? देखो हम ये रेगुलर क्लास में नहीं कर सकते, वहां सिलेबस होता है, वहां तो ये होता है भैया ये सिलेबस अगर नहीं खत्म किया तो हाफ ईयरली एग्जाम में क्या करोगे। यहाँ पर हम सिलेबस से पढ़े हैं तो क्लास 1 में कर सकते हैं, क्लास 2 में कर सकते हैं, इस क्लास में कर सकते हैं। ठीक है ना? तो क्या हुआ, हमने क्या बोला कि आपने एक वर्ड लिखा, वर्ड की पिक्चर, फिर सेंटेंस लिखा, सेंटेंस की पिक्चर, फिर धीमे से क्या किया, धीमे से उसको बोला आपने कि एक काम करो भाई, कछुआ खरगोश की कहानी सुनी है ना, उसकी पिक्चर बना दो। बना देगा बच्चा, बना ही देगा। फिर उससे बोला बेटा आप क्लास 1 की बुक उठाओ, और क्लास 1 की बुक उठाओ, और क्लास 1 की बुक उठा करके क्लास 1 बुक की 5-7 स्टोरियों की पिक्चर बना डालो। क्लास 2 की बुक उठाओ, 5-7-10 पिक्चर्स की स्टोरी बना डालो। अब वो अपने आप बनाएगा, आपको कुछ कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अपने आप काम करेगा। क्लास 3 उठाओ तो 4-5 पिक्चर्स बना डालो सबकी। 4 उठाओ बनाओ, 5 उठाओ बनाओ, न्यूज़पेपर उठाओ बनाओ। कॉम्प्रिहेंशन आ गया, कुछ बचा। अब इसमें क्या बचा, कोई नया शब्द वो नहीं आता, पूछ लेगा डिक्शनरी, देख लेगा। समझ में आ रही बात?
अब क्या आया? राइटिंग स्किल। अब मुझे बताओ, राइटिंग स्किल जब वो सेंटेंस बना रहा था, सेंटेंस बनाते बनाते अगर आपने इस बात का ध्यान दे दिया कि वो अच्छे सेंटेंस बना ले, तो राइटिंग स्किल बची क्या? अगर सेंटेंस बनाते बनाते आपने उसको स्टोरी बनाने पे पहुंचा दिया, तो राइटिंग स्किल बची क्या? बची क्या? नहीं। अब बच्चा अपने आप स्टोरी बनाने लग गया। जो बच्चा अपना कॉम्प्रिहेंशन कर लेगा, अपनी स्टोरी खुद बना लेगा, उस बच्चे को कभी राइटिंग करानी पड़ेगी? नहीं करानी पड़ेगी, करानी नहीं पड़ेगी, अपने आप हो गया, हैंड इन हैंड काम हो गया। अब क्या काम होगा? अब काम होना है उसके ऊपर क्वेश्चन मेकिंग। क्या होगा? क्या काम आएगा? क्वेश्चन मेकिंग। क्वेश्चन मेकिंग का मतलब क्या हुआ कि हम चीज को पढ़ते हैं, आंसर याद करते हैं, हमको आंसर नहीं याद करने हैं, हमको क्वेश्चंस बनाने। जिसके पास जितने क्वेश्चंस होंगे वो उतना ही क्यूरियस होगा, और उसके पास उतनी ही ज्यादा क्यूरियोसिटी होगी, और उतना ही आगे वो बढ़ पाएगा। मतलब आप जब सेंटेंस बनवा रहे होंगे, उसी समय बोलेंगे इस सेंटेंस में 2-3 क्वेश्चन बोल दो। कभी पंखे पे क्वेश्चंस, कभी दीवार पे क्वेश्चंस, कभी आने पे क्वेश्चंस, कभी मम्मी पे क्वेश्चंस, कभी स्टोरी पे क्वेश्चंस। मतलब जब तक आपका ये काम चल रहा है, तब तक क्वेश्चन मेकिंग आपकी ओरल चलती चली जा रही है। मतलब अब आपका बच्चा एक स्टोरी को पढ़ पा रहा है, एक स्टोरी को पढ़ने के बाद उस स्टोरी को पिक्चराइज कर पा रहा है, पिक्चराइज करने के बाद उस पे सारे क्वेश्चंस बना पा रहा है। आंसर बताने की जरूरत पड़ेगी क्या? आंसर लिखाने की जरूरत पड़ेगी क्या? क्यों? वो तो पहले से लिख रहा था। लेकिन अब हम आ जाएंगे किस पे? चौथी स्किल, स्ट्रेटेजिक राइटिंग पे, जिसको बोलते हैं राइटिंग स्किल। क्या? अब हम उसको क्या लिखाएंगे? अच्छी स्टोरी कैसे लिखी जाती है। अब क्या सिखाएंगे? अच्छी एप्लीकेशन कैसे लिखी जाती है। अब क्या सिखाएंगे? अच्छा आंसर कैसे लिखा जाता है। अब क्या सिखाएंगे? और अच्छा कैसे लिख सकते हैं। लेकिन ये कब होगा? जब हम एक एक काम कर रहे होंगे। गपड़ चौथ करेंगे तो कुछ भी नहीं होगा। अब बताओ, ये किस क्लास का बच्चा बचा? किसी क्लास का है क्या? ये किसी भी क्लास की बुक दे दो। क्योंकि अब स्किल आ गई भाई, स्किल आ गई। लेकिन इसके लिए क्या करना पड़ेगा? इसके लिए एक काम आपको करना पड़ेगा। ऑर्डर कर दिया आपने बुक्स का, ऑर्डर बुक्स आ गई हैं। क्लास 1 से 5 का हमने यूनिवर्स हालन से बात किया, जितने डिस्काउंट में मिल सकती थी मैक्सिमम उसमें मंगवा करके क्लास 1 से 5 का पूरा 3 किताबों का सेट है। वो शायद 2-4 हज़ार रुपए का जो पड़ेगा। क्योंकि अगर बुक्स ही नहीं होंगी तो हम काम किस पे करेंगे? तो बच्चे के पास 5 बुक्स 1 से 5 की इंग्लिश की, 5 बुक्स 1 से 5 की हिंदी की, और 5 बुक्स मैथ्स की 1 to 5 की होनी चाहिए। वो आ गई है सर? कैप्टन ऑफ। उसका जो पैसा भैया खर्च होगा वो आपको करना पड़ेगा, लेकिन उसके बिना तो काम नहीं चलेगा। जैसे हमारी इंग्लिश हुई, हिंदी हुई, सेम हमारी इंग्लिश चलेगी। इंग्लिश में एक चीज बढ़ जाएगी क्या? फोनिक्स। फोनिक्स बढ़ जाएगी। और इंग्लिश में एक चीज बढ़ेगी क्या? हिंदी में लिसनिंग की जरूरत नहीं है। लिसनिंग तो घर पे वो कर रहा है। इंग्लिश में आपको ये ध्यान रखना है कि हमारी पूरी क्लास में एक भी सेकेंड हिंदी में बात नहीं होगी। मींस इंग्लिश का कॉम्प्रिहेंशन बच्चे को बिना ग्रामर पढ़ाए आना चाहिए। इस बात का ध्यान रखिएगा। ग्रामर पढ़ा करके कॉम्प्रिहेंशन नहीं आएगा, नहीं आएगा, नहीं आएगा। मतलब हम ये ना बोले कि मेरा बच्चा गलत लिखता है, उसको ये नहीं आता, वो क्या लिखता है? दे गोज। तो बोले उसको ग्रामर नहीं आती साहब, इसीलिए दे गोज लिखता है। ये झूठ है, बिल्कुल झूठ। जो कहता है बिल्कुल झूठ बोल रहा है वो। अगर कोई लिखे आई आर गोइंग, अब बोले उसको ग्रामर नहीं आती, उसको सिखाने को आई के बाद एम लगता है, ये बेवकूफी है, इससे बड़ी कोई बेवकूफी नहीं होती। क्यों? क्योंकि बच्चा जब आता है तो वो क्या बोलता है? पापा जाते हैं और भैया जाता है। सोचो, हैं तब उसको पता होता है। ग्रामर सिखाई थी? नहीं सिखाई। हाँ ले लीजिए, ले लीजिए। उसको हैं तक पता होता है। पता होता है कि नहीं पता होता? क्यों पता होता है? क्योंकि उसने हिंदी सुनी होती है। सुन के जो सीखेंगे वो ग्रामर से कभी भी सीखा नहीं जा सकता। तो इसका मतलब है आप इतनी इंग्लिश बोलेंगे कि उसको आई के साथ आर गलत लगने लगेगा। जैसे पापा जाता है उसको गलत लगता है सुन के ही, ग्रामर नहीं पता उसको, और उसको लगता है गलत है। क्यों लगता है गलत है? पापा जाती है उसको गलत लगता है। क्यों गलत लगता है? ग्रामर पता है नहीं। पापा जाती क्यों गलत लगता है? उसने सुना इतना है। इसलिए आई आर गोइंग वो गलत उसको लगेगा ग्रामर बिना पता हुए। तब आप ग्रामर पढ़ाने के लायक होगे। उससे पहले अगर आप ग्रामर पढ़ा रहे हो तो आप गलत पढ़ा रहे हो। ग्रामर तब पढ़ेगा जब बच्चा सही लिखना सीख जाएगा। ग्रामर से सही नहीं लिखेगा, सही लिखना सीख जाएगा, उसके बाद ग्रामर पढ़ेगा। बात समझ आ रही है? और हम क्या समझते हैं? ग्रामर पढ़ा देंगे तो बच्चा सही लिखने लग जाएगा। उल्टा है, सही लिखना सीख जाएगा तो ग्रामर पढ़ेगा, तब उसके अंदर जानेगा नाउन प्रोनाउन क्या है। आप बताओ, हम लोगों ने संज्ञा कब पढ़ी थी? जब लिखना सीख गए थे कि लिखने से पहले? विशेषण कब पढ़ा? जब लिखना सीख गए ना। हम क्या कर रहे हैं इंग्लिश में?
नहीं नहीं, विशेषण से वो इंग्लिश बोलना सीख जाए, लिखना सीख जाए, वो झूठ है, हो नहीं सकता। इसीलिए हम हिंदी मीडियम वाले बच्चे, यूपी बोर्ड वाले बच्चे इंग्लिश बहुत तेज, लेकिन इंग्लिश बोलने में गड़बड़ थे। हमारी प्रॉब्लम ये थी, ग्रामर हमारी बहुत अच्छी थी, बहुत अच्छी ग्रामर थी, बट इंग्लिश मीडियम वालों से पीछे रहते थे इंग्लिश बोलने और समझने में। क्यों? क्योंकि हमने समझा था ग्रामर पढ़ के वो हो जाएगा, वो हो नहीं सकता। दोनों चीजें जरूरी है, वो एक समय पे जरूरी है, ये एक समय पे जरूरी है। ग्रामर भी हम पढ़ाएंगे, बट जब इंग्लिश लिखने लग जाएगा कब, तो इंग्लिश में क्या ध्यान रखना है, इंग्लिश इतना बोलना है कि जब तक आप रीडिंग पूरी कराएं इंग्लिश में, मैम्स, जब तक हम रीडिंग कराएं और जब तक हम कॉम्प्रिहेंशन कराएं और राइटिंग पे आए, तो मेरा बच्चा सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट नाम की गड़बड़ी नहीं करेगा। सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट की अगर बच्चा गड़बड़ी कर रहा है, इसका मतलब है टीचर क्लासरूम में इंग्लिश नहीं बोल रहा है और बच्चे के बोलते समय ध्यान नहीं दे रहा है। पापा जाती है वो बोल रहा है और टीचर ध्यान नहीं दे रहा है। टीचर भी पापा जाती है बोल रहा है, वो भी पापा जाती है बोल रहा है, दोनों जाती जाती बोल रहे हैं, और बाद में बोल रहे ग्रामर करेंगे तो ठीक हो जाएगा। वरना अगर बच्चे ने पापा जाती बोला, जितना बड़ा गुनाह है, किसके लिए, बच्चे के लिए कि पापा के लिए? पापा के लिए, पापा ने बोला हो ना पापा जाती है, बच्चों को कहां से समझ में आ गया पापा जाती है, पापा से बिना सुने? तो अगर बच्चा बोल रहा है पापा जाती है, तो उसमें बच्चे की कमी नहीं है, उसमें जो टीचर क्लास में बैठा हुआ है उसकी कमी है, उसने पापा जाती है बोला है, इसीलिए बच्चे ने सुना है। वरना उसने आई आर कैसे बोल दिया, दे गोज कैसे बोल दिया? समझ में आ रही बात? तो इसका मतलब क्लासरूम में इनफ पापा जाता है नहीं बोला जा रहा, पापा जाते नहीं बोला जा रहा, और बच्चा पापा जाती है बोल रहा, उसको सुधारा नहीं जा रहा। देखो ये बात मैं क्यों पेरेंट्स के साथ खुली खुली बोल रहा हूँ, कायदे में नहीं बतानी चाहिए, पेरेंट्स को छुपी हुई बात होनी चाहिए, तो इसलिए बोल रहे हैं ताकि हम सब लोग देखें कहाँ कमी चल रही, ना कि एक दूसरे की कमी निकाले। इसलिए नहीं बोले कि मेरी कमी निकालो, इसलिए देखिए कि हम कहाँ कमी करते हैं, आप भी सही करो हम भी सही करें। इसलिए ओपन मीटिंग करने की जरूरत पड़ रही है, और रिकॉर्ड कर दिए, ये यूट्यूब पर भी डाल देंगे ताकि कोई भी कभी इसको देख पाए। तो रीडिंग पे काम करेंगे ऐसे ही जैसे इस पे काम किया, ए बी से काम करेंगे, यहां पर अब घर चल होता है, वहां पर फोनिक्स होगा। जब हम कॉम्प्रिहेंशन पे काम कर रहे हैं, तो हिंदी में जब वर्ड्स लिखा रहे हैं, तो उसी समय इंग्लिश में भी वर्ड्स लिखा लेंगे। और सोचो, एक और बात समझना, अगर बच्चे ने 1000 वर्ड लिख लिए हिंदी में और इंग्लिश में, उसकी पिक्चर बना ली, तो 1000 की वोकैबुलरी हो गई। फिर हम क्या कह सकते हैं बच्चे से क्रिएटिवली, आज अपने घर में जाओ और घर में किचन की 3 चीजें लिख के लाओ और पिक्चर बना के लाओ। किचन की सारी वोकैबुलरी हो गई कि नहीं हो गई? हो गई नहीं हो गई? बच्चे ने मजा भी किया, वोकैबुलरी भी हो गई, कल को कॉम्प्रिहेंशन में भी आसान हो गया कि नहीं हो गया, हिंदी में भी हो गया, इंग्लिश में भी हो गया। कल हमने उससे बोला चलो देखते हैं कितने एक्शन वर्ड्स हो सकते हैं, नोट करो जितने एक्शन वर्ड इस दुनिया में हो सकते हैं, चलो गो एंड सर्च, आज का तुम्हारा वर्क है, जाओ सारे एक्शन वर्ड सोच के आओ। हमको तो 4 पता होते, वो 40 सोच के लाएगा। आज तो चैट जीपीटी भी है, सोच के लाएगा, पिक्चर बनाएगा। याद कराना पड़ेगा? नहीं याद कराना पड़ेगा, हम याद कराने के पीछे पड़ते। याद करो उल्टा पढ़े तो क्या होगा? दया। जो याद कराता है उसके ऊपर भी दया आती है, जो याद करता है उसके ऊपर भी दया आती है। कि सीरीज नहीं पता, सिस्टम नहीं पता, वो दया के पात्र होते हैं। याद जो करवा रहा है वो बेचारा टीचर भी दया का पात्र है, उसको नहीं सही पता, और जो बच्चा याद कर रहा है वो भी दया का पात्र है, सही सिस्टम नहीं पता, वो सब दया के पात्र है। उनको क्या चाहिए? सही तरीका बताना। तो रीडिंग हुआ हमारा, कॉम्प्रिहेंशन कैसे होगा बताइए हमको। फिर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन मेकिंग। जो स्किल चल रही होगी सर वो इंग्लिश और हिंदी दोनों में चलेगी। रीडिंग चल रही तो दोनों में चलेगी, कॉम्प्रिहेंशन चल रहा है तो दोनों में चलेगा। जब हम पिक्चराइज कर रहे हैं तो हिंदी में भी वर्ड लिख रहे हैं, इंग्लिश में भी वर्ड लिख रहे हैं। सेंटेंस बना रहे हैं तो एक सेंटेंस इंग्लिश में लिख रहे हैं, एक सेंटेंस हिंदी में लिख रहे हैं। क्वेश्चन मेकिंग कर रहे हैं तो एक सेंटेंस इंग्लिश में कर रहे हैं, एक क्वेश्चन हिंदी में कर रहे हैं। तो हमारी ये स्किल साथ साथ होगी, दोनों में चलती रहेगी। सो व्हाट आई एक्सपेक्ट, अगर हम आज से देखेंगे तो लगभग हम ये देख पाएंगे कि हम, आपका बच्चा क्वेश्चन मेकिंग, आपका बच्चा कॉम्प्रिहेंशन, आपका बच्चा रीडिंग, मान के चलिए मार्च 31 तक अगर हम सही से काम करेंगे, छुट्टियां बहुत ज्यादा नहीं पड़ी, तो मार्च 31 या बहुत ज्यादा 15 अप्रैल तक आपका बच्चा इस लायक हो जाएगा कि वो क्लास 5 की इंग्लिश, अगर ये नहीं है, देखो तो इसकी मैं बात नहीं करता, ये नहीं है तो 15 अप्रैल तक आपका बच्चा इंग्लिश और हिंदी पढ़ने, समझने और पिक्चर्स बनाने के लायक हो जाएगा, अगर कहीं पर बीच में कोई सिस्टम का फ्लॉ नहीं हुआ। और आप देखेंगे आपका बच्चा इंग्लिश पढ़ पाएगा, इंग्लिश समझ पाएगा, इंग्लिश बोल पाएगा, इंग्लिश लिख पाएगा, और वो कॉन्फिडेंट होगा कि मैं कहीं भी कोई भी बुक कर सकता हूँ। अरे बहुत ज्यादा मान लीजिए तो 30 अप्रैल, इससे ऊपर आपको नहीं लगेगा अगर हमने सिस्टम को पकड़ा। तो अभी एक उल्टी टाइमलाइन बना लीजिएगा कि हमने क्या काम कहीं पर करना है, और हम टाइमलाइन के हिसाब से भी काम करें। हम ये कह जरूर रहे हैं कि तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, लेकिन इसका भी ध्यान रखिए कि हम टाइमलाइन, हमारी मक्कारी, हमारी कमी कारण ना खराब हो जाए। ठीक है, यहां तक बात समझ आ रही है? मैथ्स को हम कैसे पकड़ेंगे?
मैथ्स में भी हम स्किल को पकड़ेंगे। अब मैथ्स को पकड़ने के दो तरीके, हमने मैथ्स की बुक उठाई और मैथ्स की बुक उठाएंगे और हम क्या देखेंगे, दो तीन तरीके पकड़ेंगे सर आप। पहला तरीका क्या पकड़ सकते हैं, अब इसमें से आप चूज करिएगा हम क्या कर सकते हैं। पहला हमने क्या किया कि हमने बुक वाइज से, हमने कोई चक्कर नहीं पड़ा, हमने क्लास 1 की बुक ली और बच्चों को दी, बच्चे से कहा करो, आई हैव सेड चाइल्ड डू क्लास 1 मैथ्स बुक, पूरी बुक करो। अब बच्चा तो क्लास 1 की बुक कर लेगा, करेक्ट। अभी तक मेरे बच्चे को यह बात पता ही नहीं थी कि वो अपने आप भी पढ़ सकता है, कभी नहीं पता थी उसको लगता था कोई पढ़ाएगा। और एक बात और, आज तक उसने कभी 100 नंबर नहीं लिए थे, नहीं लिए थे। तो मुझे दो बातें उसके अंदर पैदा कर देनी है, क्या, एक वो 100 नंबर ले सकता है और दूसरा वो अपने आप पढ़ सकता है। तो पहला तरीका क्या हुआ, आपने उसको क्लास 1 की बुक दी और अपने का कर डाला, क्लास 1 की बुक कर डालेगा बच्चा, अपने आप करेगा। दिक्कत आई तो आप नहीं बताएंगे, कोई दूसरा बच्चा उसको बताएगा, समझाएगा, समझा देगा। बच्चे ने पूरी बुक कर ली, अब आप क्लास 1 का दुनिया का जो सबसे कठिन पेपर होगा वो लेंगे, जो दुनिया का सबसे कठिन पेपर क्लास 1 का बन सकता है वो ले लेंगे, बच्चा कर ही लेगा। क्लास 1 कौन नहीं कर लेगा, बट उस पर आप बच्चे को मेडल जरूर देंगे, सर्टिफिकेट जरूर देंगे, पहली बार उसने क्लास 1 पास किया है। अब क्लास 1 पास का मतलब क्या हुआ, क्लास 1 पे दुनिया का जो कठिन से कठिन ओलंपियाड होगा वो आप दे देंगे। अब इससे क्या कॉन्फिडेंस आ गया बच्चे के अंदर, मैं मैथ्स कर सकता हूं और अपने आप कर सकता हूं, बिना टीचर की मदद के कर सकता हूं। अब आप दे देंगे क्लास 2, वो अपने आप करेगा। जहां पर प्रॉब्लम आएगी वहां पर आप धीमे धीमे उसको बताते चले जाएंगे, बच्चा करता चले जाएगा। धीमे धीमे आप आगे बढ़ेंगे और धीमे धीमे आगे बढ़ेंगे, एक एक चैप्टर को वेरीफाई करते हुए आगे बढ़ेंगे, जब तक उसका स्किल पूरा नहीं हो जाएगा। अगर क्लास 2 का मल्टीप्लिकेशन उसका पूरा नहीं हो रहा है तो हम आगे नहीं बढ़ेंगे, बिल्कुल नहीं बढ़ेंगे। और क्लास 2 खत्म करने का मतलब क्लास 2 नहीं है, क्लास 2 खत्म करने का मतलब है क्लास 2 से रिलेटेड जितने ओलंपियाड हो सारे खत्म, करेक्ट। समझ में आ रही बात। ऐसे क्लास 1 से क्लास 2 पहुंचेंगे, क्लास 2 से क्लास 3 पहुंचेंगे, क्लास 3 से क्लास 4 पहुंचेंगे, क्लास 4 से क्लास 5 पहुंचेंगे। मैथ्स विल टेक अ लॉन्गर टाइम, ज्यादा समय लेगा। तो अगर हम देखें सही से, अगर हमारा काम चला और अगर बच्चे ठीक ठीक हैं आपके पास, मुझे नहीं पता, तो मान के चलिए बहुत ज्यादा तो अगला अगस्त, नेक्स्ट अगस्त तक आप लगभग वहां बैठे होंगे, या सितंबर तक लगभग वहां बैठे होंगे कि आपका बच्चा क्लास 4 की मैथ्स, 5 की मैथ्स लगभग कर चुका होगा। ये ऑप्टिमम टाइम है। उस समय पे हिंदी इंग्लिश का क्या कर रहे होंगे, जितनी अच्छी अब वहां पर राइटिंग स्किल चल रही होगी, जितनी अच्छी राइटिंग स्किल कर लें, जितना अच्छा प्रेजेंटेशन कर लें, जितना अच्छा यहां पर बोल लें। और हमारा क्या शुरू हो चुका होगा, साइंस। तब आप पेरेंट को उस समय क्लास 1 से 5 की साइंस की बुक आप दिलवा देंगे, क्लास 1 से साइंस शुरू हो चुका होगा, क्योंकि इंग्लिश में ही होती है पूरी साइंस, करेक्ट। तो आप साइंस शुरू कर देंगे, साइंस खत्म होगा, इधर मैथ्स चल रहा होगा लगातार आपका, उधर साइंस खत्म हो जाएगा, तो आप मार्केट से देखेंगे 1 to 5 की एसएसटी की बुक आती है, एसएसटी की बुक 1 to 5 की आती, वो ले लेंगे और बच्चा वो करना। एसएसटी भी तो इंग्लिश ही है, तो मिला मिला के खाना हम नहीं छोड़ेंगे। इधर हमारा मैथ्स चलता रहेगा, क्योंकि मैथ्स विल टेक अ लॉन्गर टाइम। ये अगस्त चल सकता है, सितंबर चल सकता है, अक्टूबर चल सकता है, नवंबर चल सकता है, जब तक चलेगा मैथ्स में टेक टाइम। दो बातें हम बहुत ध्यान रखेंगे जिसको हम गलती नहीं करेंगे। क्या, स्कूल में डिसीजन कौन लेता है, बच्चे की टीचर, टीचर लेते हैं। तो डिसीजन लेना किसको आएगा, किसको आएगा, टीचर को। आना किसको चाहिए, बच्चे को। फीस किस लिए दे रहे हो, टीचर को आएगी, बच्चे को, ठीक है। स्कूल में प्लानिंग कौन करता है, टीचर। तो प्लानिंग करना किसको आएगा, आनी किसको चाहिए। फीस किस लिए देते हो, पूछते क्यों नहीं, पूछते क्यों नहीं कि मेरा बच्चा 10th में आ जाता है और उसको ये नहीं पता कि साइड कौन सी लेनी है, क्यों भाई, डिसीजन लेना दिया कभी, भैया वो क्या पढ़ेगा मैं डिसाइड करूंगा, कब पढ़ेगा मैं डिसाइड करूंगा, कैसे पढ़ेगा मैं डिसाइड करूंगा, कितना पढ़ेगा मैं डिसाइड करूंगा, शर्ट कौन सी पहनेगा मैं डिसाइड करूंगा, पैंट कौन सी पहनेगा मैं डिसाइड करूंगा, गेम क्या खेलेगा मैं डिसाइड करूंगा, खाना क्या खाएगा मैं डिसाइड करूंगा, किस शादी में जाएगा मैं डिसाइड करूंगा। हाई स्कूल बोलेंगे डिसाइड कर बेटा क्या पढ़ोगे, वो कहेगा मेरा जो फ्रेंड करेगा मैं करूंगा। फिर बगल की किराने की दुकान अच्छी होगी तो किराने की दुकान खोल लेगा, कोई डॉक्टर अच्छा लग गया तो डॉक्टर बनने के चक्कर में पड़ेगा, अपनी सोच। मतलब अब क्या शुरू करेंगे, पहली चीज, आज क्लास वर्क क्या होगा कितना होगा बच्चे डिसाइड करेंगे, आप डिसाइड नहीं करेंगे, दे विल टेक डिसीजन। आज मैं 15 पिक्चर बनाऊंगा कि 500, दे विल डिसाइड, दे विल डिसाइड। और आप देखोगे जब वो डिसाइड करेंगे तो आपसे ज्यादा करेंगे। होमवर्क क्या करेंगे, कौन डिसाइड करेगा, बच्चे। आज मैं क्या करूंगा या नहीं करूंगा वो डिसाइड करेंगे, और कितना करेगा वो डिसाइड करेगा। आज पढ़ने का मन नहीं होगा तो नहीं पढ़ेगा, मतलब नहीं पढ़ेगा। आ जाओ किलो, समझ में क्या आ रहा है, समझ में आ रहा है कि हम बच्चे के मन से जबरदस्ती नहीं करेंगे। इसका मतलब ये नहीं है कि बच्चे की जबरदस्ती को मान लेंगे,
मतलब बच्चे ने कहा नहीं पढ़ेंगे, फिर कह रहा किसी भी दिन नहीं पढ़ेंगे, तो इसका मतलब फिर हम फेल हो गए। हुए कि नहीं हुए? इसका मतलब हम बच्चे को परसुएड नहीं कर पा रहे। बच्चा चाहता क्या है? बच्चा हमेशा चाहता है, छोटा बच्चा हमेशा फन चाहता है। क्या चाहता है? ध्यान दीजिएगा बात को। जैसे मेरे पास ईवी कार है, ईवी कार में कितना पेट्रोल डलाने की वो चल जाए? ईवी कार में कितना पेट्रोल डलाने की वो चल जाए? नहीं चलेगी ना। अच्छा, पेट्रोल डालने में कितना डीजल डलाने की चल जाए? नहीं चलेगा ना। डीजल कार में कितना पेट्रोल डलाने की चल जाए? नहीं चलेगा ना। पंखे को हम कितना पानी पिलाने की चल जाए? इसका मतलब सबको फ्यूल अलग अलग चाहिए, तो सबके फ्यूल अलग अलग हैं। जो बच्चा है जिसकी उम्र 12 साल से छोटा है या 10 साल से छोटा है, उसके पास एक ही फ्यूल लगता है, क्या? दूसरा फ्यूल उसको समझ नहीं आता। वो खाना भी नहीं खाएगा, खाना खा लेगा अगर रोटी के ऊपर आप थोड़े थोड़े कुछ बना देंगे। होता है कि नहीं होता? उसको क्या चाहिए? फन। हर चीज में फन चाहिए। अगर तुम्हारी पढ़ाई में फन है तो वो पढ़ेगा, वरना नहीं पढ़ेगा। जाओ, उसे क्या पता पढ़ाना क्यों है। अब उसे बताते हैं बेटा तुम इसलिए पढ़ लोगे तुम डॉक्टर बन जाओगे। डॉक्टर बन के क्या करोगे? डॉक्टर बन के पैसे कमाओगे, फिर क्या करोगे? जिंदगी मजे से जीवन है, मजे तो अभी जी रहे। तुम अभी का मजा छोड़ के बोलो तब ले लो। अगर आपकी पढ़ाई में मजे की कमी है, अगर आपकी पढ़ाई बर्डन बनी, और अगर आपने कहा तुम्हें पढ़ना पड़ेगा, दुनिया की कोई ताकत पढ़ा नहीं सकती। ये आप समझ लीजिए। इसका मतलब है कि आपकी पढ़ाई में फन की कमी, आपकी पढ़ाई में गेम्स की कमी है। अगर आपकी मैथ्स गेम बन गई तो बाहर के गेम्स की क्या जरूरत? जब मैथ्स गेम नहीं था इसलिए बच्चे को बाहर गेम चाहिए था। बात समझ में आ रही है? तो इसका मतलब क्या हुआ? हमको ध्यान इस बात पे ज्यादा देना है कि मैथ्स को गेम कैसे बनाए और गेम को मैथ्स कैसे बनाए। अगर ये पकड़ में आ गया तो फिर बच्चा बाहर भागेगा नहीं। इस पे काम करना है कि नहीं करना? इसके बिना दो पे तो हो गया, इस पे कैसे करेंगे? इस पे भी तो तीनों काम में काम करेंगे तभी होगा। इसका मतलब क्या हुआ? डिसीजन जो लेगा, अगर मैंने डिसीजन ले लिया कि मैं कहीं जाऊंगा तो मैं किसी के रोके नहीं रुकता। अगर मैंने डिसीजन ले लिया तो फिर मैं अपने आप की भी नहीं सुनता। ये सबके साथ है। तो डिसीजन बच्चा ले लेगा, करेगा। आप ले लोगे, नहीं करेगा। मेरा डिसीजन कोई नहीं मानता, अपना डिसीजन हर आदमी मानता। तो मतलब मन पे काम करने की 3 चीजें क्या? पहला, अपना डिसीजन अपने आप, अपनी प्लानिंग अपने आप, और गेम, फन। जब ऐसे ही बच्चा आपका 10 साल से कुछ बड़ा होता है, अब उसको फन नहीं चाहिए। अब देखिएगा आपकी क्लास में कौन बच्चा है, तब उसको फन नहीं चाहिए। 10 साल से लेकर के 18 साल का बच्चा, इसको फन नहीं चाहिए होता, इसको एक्साइटमेंट चाहिए होता है। अब इसको घूम घूम चाहिए। हाँ, अब इसके गेम बदल जाएंगे। अब इसका गेम वो कलरफुल वाले गेम नहीं रह जाएंगे, अब इसके जुजु वाले गेम बदल जाएंगे। देखो बदल जाएंगे घर में गेम। अब बदला, उसको क्या चाहिए? एक्साइटमेंट। अब उसको क्या चाहिए? उसको पैक्स चाहिए, उसको गिफ्ट चाहिए, उसको मूवीज चाहिए, उसको एक्साइटमेंट चाहिए। अब क्लासरूम में आप अभी भी खिलौने में पड़े हुए होंगे तो गलत हो जाएगी बात। अब डीजल पेट्रोल से नहीं चलेगा, पेट्रोल डीजल से नहीं चलेगा। इसका मतलब क्लासरूम में अगर आपका बच्चा कोई 10-12 साल का आपको दिख रहा है, उसको एक्साइटमेंट चाहिए, उसको कुछ नया चाहिए, हर दिन उसको कुछ एक्साइटमेंट चाहिए। अब उसको चैलेंजेस चाहिए, क्या उसको लेवल्स चाहिए। अब उसको पहले लेवल पे पहुंचा, सेकंड लेवल पे पहुंचा, अब उसको वीडियो गेम्स चाहिए। अब देखो, पहले वाले के लिए मैथ गेम होना चाहिए था, इसके लिए मैथ वीडियो गेम होना चाहिए, इंग्लिश वीडियो गेम होना। अब कैसे बनाओगे? ये टीचर की क्रिएटिविटी है। घर पे आप क्या करेंगे? आपकी क्रिएटिविटी है। और 18 साल के बाद क्या चाहिए? 18 साल के बाद और मरने तक एक ही चीज चाहिए, क्या? रिजल्ट। ये परिणाम के लिए काम करेगा आदमी। देखा भाई साहब, फल मिलेगा तो काम करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। भाई साहब, सैलरी मिलेगी तो काम करेंगे, वरना नहीं करेंगे। रिजल्ट आएगा तो करेंगे, वरना नहीं करेंगे। ये इसको क्या चाहिए? रिजल्ट। अब देखो कृष्ण क्या कहते हैं? कृष्ण कहते हैं बेटा कर्म किए जा, फल की इच्छा मत कर। क्या कहते हैं? भगवान किसका रूप है? बच्चे का। मतलब बच्चा क्या कहता है? कर्म किए जा, फल की इच्छा मत कर। और हम क्या कहते हैं? पहले फल की इच्छा करेंगे। तो बच्चे अगर भगवान का रूप है तो बड़े किसका रूप हुए? भगवान का उल्टा कौन होता है? शैतान का रूप हुए। शैतान वाली बातें करते हो, बिना रिजल्ट के तो कुछ करेंगे नहीं, है ना? अब देखो हुआ क्या, मैं घर पे बैठी हूं, महिला हूं, मम्मी हूं, मुझे 12 बजे तक कपड़े धोने थे, 1 बजे से खाना बनाना था, आधे घंटे उसमें कुछ काम भी करना था। अब आधे घंटे का समय मिला है मुझे। अब बच्चा आ गया पकड़ में, बेटा काम कर फटाफट, आधा घंटा मेरे पास बचा हुआ है, काम करो फटाफट। अगर पगला गला कहते गया, आधे घंटे में काम करो, मेरा मन ही नहीं है। आप कह रहे मुझे तो रिजल्ट चाहिए, मुझे तो रिजल्ट चाहिए, मुझे तो समय यार, मुझे तो जानना है। तो 2 विरोधी लोग एक दूसरे के पास खड़े। अब तुम्हें क्या चाहिए? टीचर को रिजल्ट, मार्क्स। उसे मार्क्स से मतलब नहीं, उसे क्या मतलब थर्ड वाले बच्चे को मार्क्स से। तुम कह रहे मुझे मार्क्स चाहिए।
उसे क्या मतलब सिलेबस से? तो कहने मुझे सिलेबस पूरा चाहिए। तो भैया ऐसे बच्चा आपसे दूर भागेगा, भागता है, हर बच्चा भाग रहा है, लेकिन कोई देखने को तैयार नहीं है। तो मतलब क्या निकल के आया? प्लानिंग बच्चा करेगा, डिसीजन बच्चा लेगा, क्या पढ़ना है बच्चे को करना है, फन आपको कराना है, गेम्स आपको कराना है। अब ये बातें इसलिए आपको बताने को कि बाई चांस मैं पेरेंटिंग कोच भी हूँ, तो हजारों पेरेंट के साथ मैं दिन भर कनेक्ट करता हूँ, तो थोड़ी थोड़ी पेरेंटिंग की बात हो गई कि घर पे जाएंगे तो पेरेंटिंग में आप क्या कर सकते हैं, और टीचर तो एक पेरेंट है ही है, आप भी एक पेरेंट हो, तो इससे बात कर लेंगे। नटशेल में हमने यहाँ पर केवल इतनी बात की कि ये एक वीडियो आपके पास रहेगा, आप इसको देख लीजिएगा, बार बार देख लीजिएगा। नटशेल में इस मीटिंग को टीचर्स के साथ और आपके साथ करने का केवल एक ही ऑब्जेक्ट है, हम क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, ये बात क्लियर होनी चाहिए। वरना अगर इतने ही काम आप मुझे बताओ, आपको बिना बताए करते, तो आपको क्या लगता, पता नहीं स्कूल वाले पागल हो गए हैं क्या, पता नहीं क्या कर रहे हैं, ये चल क्या रहा है स्कूल में, क्यों चल रहा है। जब तक क्या और क्यों नहीं पता है हम कंफ्यूज रहते हैं, और क्या क्यों पता चल जाता है, हमें क्लैरिटी रहती है, और हमको चाहिए क्लैरिटी, और क्लैरिटी आएगी सही को समझने से, क्योंकि गलत तभी बताया जा सकता है जब सही का प्रकाश हो। मैं बोलूंगा आपसे कि मोबाइल ये गलत है, अब गलत बता तुमने कैसे दिया, अगर तुम्हें सही नहीं पता क्या होता है? अग्री डिसएग्री? अगर मुझे नहीं पता सही कार क्या होती है, तो मैं गलत कार कैसे बता दूंगा कौन सी होती है ना? तो गलत सही के प्रकाश में पता चलेगा। तो अगर मैं बोलूं इंडियन एजुकेशन सिस्टम को लोग बोलते हैं गलत है, गलत है, गलत है, सही क्या बता भाई? सही की रोशनी में गलत आएगा ना, सही की रोशनी नहीं तो गलत कहां से आएगा? तो मैंने सही की रोशनी में थोड़ा प्रकाश डालने की कोशिश की कि सही क्या है, पूरी रूल से करने की बात की, नियम से करने की बात की, और जो भी मैंने बात की, मंगल ग्रह पे भी कोई बच्चा पढ़ेगा तो यही लगेगा, अमेरिका में भी पढ़ेगा तो यही रूल लगेगा। अब रूल को कोई फर्क नहीं पड़ता आप रूल को माने या ना माने, ग्रेविटी को कोई फर्क नहीं पड़ता आप माने ना माने। आप जाओ 10वीं मंजिल से पूछो, आपको मैं नहीं मानता ग्रेविटी को, तो क्या ग्रेविटी आपके लिए नहीं लगेगी? लगेगी, सर फोड़ेगी। इसका मतलब क्या हुआ? रूल का विरोध ही दुख है और रूल का समर्थन ही सुख है, नियम के साथ ही सुख है और नियम का विरोध ही दुख है। हमको ये बात देखनी पड़ेगी कि क्लासरूम में हम बच्चे को पढ़ा रहे हैं, किसी नियम से पढ़ा रहे हैं कि बिना नियम से पढ़ा रहे हैं, मर्जी से पढ़ा रहे हैं, जैसे पढ़ाते चले आ रहे हैं। हमको समझना पड़ेगा मेरा पूरा एजुकेशन सिस्टम जो हजारों साल से हिंदुस्तान में चल रहा था, उसको बीच में बहुत खराब किया गया है, और हम उसी खराबी के साथ तो आगे कहीं नहीं बढ़ रहे। भाई हमारे ऊपर बहुत लोगों ने राज किया। अब अगर आपके घर में हम राज करें और आपको पढ़ाएं, तो हम क्या पढ़ाएंगे? वही ना पढ़ाएंगे जिससे तुम गुलाम बन पाओ, वही ना पढ़ाएंगे जिससे तुम मेरी बात मानो। क्या हम ये पढ़ा देंगे तो तुम क्वेश्चन पूछना सीख जाओ? आप आंसर रटना सीखो, जितना बताएं उतना रटना सीखो, और जैसा बोले वैसा रटो। इसीलिए स्कूल में अगर एक भी लाइन बदल गई तो आंसर में मार्क्स नहीं मिलते। क्यों नहीं दोगे भाई? गुलाम तुम्हें बनाने क्या? लेकिन तुम तो गुलाम बना रहे हो। कम से कम इतने काम में कह सकते हैं कि उमा देवी चिल्ड्रंस एकेडमी अलग है, यहां पर तो कम से कम अलग है, हम आंसर नहीं लिखाते। राइट योर ओन, अपनी बात आओ अपने में, क्वेश्चन बनाओ, मेक क्वेश्चन, क्योंकि प्रश्न ही कृष्ण है।